ओम शांति। परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को कहते हैं कि अब एक स्लोगन याद रखो, तीव्र बनो, तीव्र पुरुषार्थी बनो और तीव्र गति से समाप्ति वाले बनो। तीव्र गति से मनसा के द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करो। अब जलवा दिखाओ, सिर्फ स्व को देखो, अर्थात पुरुषार्थ करना है, अपने आप को देखो। कमियों को खत्म करना है, अपने आप को देखो। स्मृति स्वरूप बनना है, अपने आप को देखो। इसमें हमको अपने आप को देखना है। भला सबका चाहना है, लेकिन जहाँ कमी कमजोरियां हैं, जहाँ परिवर्तन है, वहाँ हमें खुद को देखना है। स्व को देखो, समय को देखो, दूसरों की कमी कमजोरी को मत देखो। उनकी कमी कमजोरी को अपने मन में मत रखो, नहीं तो बाप याद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कमजोरियों के साथ बाप रहता ही नहीं है। अपनी भी कमी कमजोरियों को खत्म करना है हमको। ये नहीं कि बस कमजोर संकल्प करते रहना कि हम तो ऐसे हैं, हम तो ऐसे हैं, हम तो कर ही नहीं पा रहे हैं। ये नहीं सोचना, लेकिन जो कमियां हैं हमारे अंदर में, जो हम सोचता स्वरूप है, उस कमी को खत्म करना है। बाकी तो हमको अनादि आदि दर्शन करना है, अनादि आदि का चिंतन करना है और अपने 5 स्वरूपों का चिंतन करके हमको परफेक्ट बनना है। वो अलग है, हमको करना है। बाकी और किसी की कमी कमजोरी को देखना नहीं है, क्योंकि प्रभु जी कहते हैं और ना खुद कमजोर संकल्प अपने लिए भी करने, क्योंकि बाबा कहते कमजोरी के साथ बाबा ठहरता नहीं है। हम समर्थ सोचेंगे तो बाबा हमारे पास होगा, हम समर्थ नहीं सोचेंगे तो बाबा फिर हमारा साथ नहीं देते हैं। तो 1 सेकंड में तीव्र गति से मीठे परमात्मा कहते हैं सफल होकर दिखाओ। सफलता मूर्त बनाने वाले शिव पिता परमात्मा जी का हम सब तहे दिल से धन्यवाद करेंगे और श्रीमत पर चलकर स्वचिंतन करके, स्व परिवर्तन करके सबसे नंबर 1 लेने वाले व्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा जी का रोल प्ले करने वाली आत्मा, उनका हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों ज़बरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए मीठे मीठे परमपिता परमात्मा के समर्थ महावाक्यों की समझ हम उन्हीं से लेंगे, उनको ही हाजिर नाजिर करेंगे। उन्हीं की मुरली है, उन्हीं से हम समझेंगे। और ये जो समझ है पूरे वायुमंडल में फैले, तत्वों में फैले, प्रकृति में फैले, ये हम सब दिल से दुआ करेंगे। मीठे परमात्मा जी की समझ यूनिवर्स में मौजूद सभी आत्माओं तक भी पहुँचे, ये भी हम दिल से दुआ करेंगे। खास उन आत्माओं तक पहुँचे जो इस समय वृद्ध शरीरों में है, देहधारियों पर डिपेंडेंट है। आत्माओं की प्रीत अब देहधारियों से हट जाए, रिश्तों से हट जाए, शिव पिता परमात्मा जी के साथ लग जाए। दिल से हम दुआ करेंगे। उन आत्माओं के लिए दुआ करेंगे जो आत्माएं हम आत्माओं के साथ नकारात्मकता से जुड़ी हुई हैं। मीठे परमात्मा की समझ उनको मिले, उनका भी बुद्धि का योग परमपिता परमात्मा जी के साथ लग जाए, हमारे से हट जाए। उन आत्माओं के लिए समर्पित करेंगे जो हम आत्माओं के साथ लौकिक में कनेक्टेड है, उन आत्माओं का भी बुद्धि का योग हम आत्माओं से हट जाए, अब परमपिता परमात्मा जी के साथ लग जाए। फिर उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ समर्पित है जो रोज बॉडी छोड़ रहे हैं, है ना, रोज मारे जा रहे हैं या मर रहे हैं। उन तमाम आत्माओं के लिए बड़ी विचलित हैं आत्माएं, उनसे जो जुड़े हुए संबंधी हैं वो भी विचलित हैं। इस समय आत्माएं बहुत तेज गति से एक दूसरे के साथ अपने हिसाब किताब चुकतू कर रही हैं। कोई किसको मार रहा है, कोई किसको काट रहा है, कोई किसको खा रहा है। ये अजीब सा जो दृश्य है अंतिम वाला, ये बड़ी तेज गति से हिसाब किताब चुकते हो रहे हैं। तो तमाम बेचैन रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुंचे, ये दिल से हम सब दुआ करेंगे। उन आत्माओं के लिए प्रभु जी की समझ समर्पित करेंगे जो इस समय गर्भ जेल में प्रवेश कर चुके हैं। उन आत्माओं के लिए समर्पित करेंगे जो इस समय हॉस्पिटलों में पीड़ित हैं, घरों में पीड़ित अवस्था में है। परमपिता परमात्मा की शक्तियाँ सभी आत्माओं तक पहुँचे, हर आत्मा सशक्त बनकर उन
उस दौर को पार कर ले जिससे वो गुजर रही है, और फिर उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो प्राकृतिक आपदाओं की शिकार है और जो दैहिक हिंसाओं की शिकार है, जो माया के प्रकोप से अलबेली हो गई है, जो तंत्र मंत्र के कारण अलबेली हो गई है, जो सोल्स वाम मार्ग में चली गई है और जो जाने की तैयारी कर रही है, उन तमाम आत्माओं तक पवित्रता के सागर की शक्ति पहुँचे। आत्माओं को अपवित्रता से वैराग आ जाए, बच जाए सभी आत्माएं और क्रिमिनल बनने से, ये हम सब दिल से दुआ करेंगे। कुमार कुमारियों के शरीर में जो आत्माएं हैं, जो छोटे शरीरों में आत्माएं हैं, उन आत्माओं तक मीठे परमात्मा जी की समझ पहुँचे। हर आत्मा परमात्मा से जुड़ी रहे, पवित्रता से जुड़ी रहे, ये दिल से दुआ करेंगे। ये मायावी दौर किसी भी सोल को गुमराह न करे, ये दिल की दुआएं सभी के लिए भेजेंगे। और फिर मीठे परमात्मा जी की समझ उन आत्माओं के लिए भी समर्पित करेंगे जो अपनी संस्था बनाकर बैठ गए हैं, खुद भी गुमराह, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं। सभी आत्माएं होश में आ जाएं कि परमपिता परमात्मा सिर्फ एक ही जगह पर आते हैं, 10 जगह नहीं। तो सारी आत्माएं फिर से वापस बाबा के पास आ जाएं। फिर उन आत्माओं के लिए भी हम समर्पित करेंगे जो भिन्न भिन्न सत्ताओं में बटी हुई हैं, इस समय भ्रष्ट हो गई हैं, धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट हो गई हैं। सभी आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। हर आत्मा पुनः अपने सतगुणी स्वधर्म में लौटे, बुराइयों से मुक्त हो जाए, दिल से हम सब दुआ करेंगे। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो इस समय वैश्या बन गई हैं, गणिकाएं बन गई हैं, जो उनसे दैहिक धंधे करवा रही हैं। इन तमाम आत्माओं को ऐसे गंदे दैहिक धंधों से वैराग आ जाए। हर आत्मा अपने स्वधर्म में आए, हर आत्मा आत्म अभिमानी बने। ये जो देह का आकर्षण है, देह का अभिमान का आकर्षण है, ये जो मृग तृष्णा है, इससे हर आत्मा मुक्त रहे, दिल से दुआ करेंगे। वैराग आ जाए सबको देह अभिमान से और देह भान से। फिल्म इंडस्ट्री की सोल्स जितनी भी हैं, जो भड़काती हैं, जो गीत बनाते हैं, उन तमाम आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। हर आत्मा में वैराग आए और ये चीज़ें, अब ये जो प्रथा जो है, ये बंद हो जाए, दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो यादव गौरव यवन का रोल प्ले कर रही हैं। तमाम आत्माएं पुनः अपने स्वधर्म में लौटे। मीठे परमात्मा की मीठी समझ भूत प्रेत आत्माओं तक भी पहुँचे। वो आत्माएं जो इधर उधर भटक रही हैं, वो अब एकाग्र होकर परमपिता परमात्मा की छत्र छाया में आ जाए। मुरली की समझ उन तक भी पहुँचे, उनको भी पावन बनना ही है। तो हर आत्मा जो है पावन बनने के लिए प्रभु की छत्र छाया में आ जाए। फिर जो तंत्र मंत्र रिद्धि सिद्धियाँ कर रही हैं, जो गौरी आत्माएं हैं, आजकल तंत्र मंत्र खूब प्रकोप में है, इन तमाम आत्माओं के लिए भी दिल से दुआ करेंगे कि जो इसके शिकार हैं, जो ये कर रहे हैं, जो इनसे करवा रहे हैं, तमाम आत्माओं को सद्बुद्धि आए, सभी आत्माएं अपने स्वधर्म में लौटे, दिल से हम सब दुआ करेंगे। मीठे परमात्मा जी की समझ उन आत्माओं तक पहुँचे जो ह्यूमन फ्लैश, एनिमल फ्लैश खाने लग गए हैं और जो अंग तस्करियाँ कर रहे हैं, जो बच्चों को उठा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उन तमाम आत्माओं के अंदर जो गंदगी आ गई है, ये खुद के देह को सुंदर बनाने के लिए, खुद के देह को जवान रखने के लिए छोटे छोटे बच्चों को मार के खा रहे हैं, ऐसे तमाम आत्माओं के लिए दिल से दुआ करेंगे कि ये जो जानवर से भी बदतर हालत आत्माओं की हो गई है, उससे आत्माओं को जागृति आए, आत्माएं पुनः अपने स्वधर्म में लौटे, दिल से हम सब दुआ करेंगे। मीठे परमात्मा जी की समझ उन आत्माओं तक पहुँचे जो नशों में धुत हैं। ये जो दैहिक नशे हैं, ये जो और जो नशा करते हैं आत्माएं, तरह तरह के ड्रग्स लेते हैं, तमाम आत्माओं को इन चीज़ों से वैराग आए। आत्मा ओरिजिनल में ऐसी नहीं है, वापस आत्मा परमपिता परमात्मा के पास आए। मुरली की समझ इन आत्माओं तक पहुँचे। अब ये जितने जिस्मानी नशे हैं ये छूट जाए और रूहानी नशा, ईश्वरीय नशा सबको चढ़ जाए, दिल से हम सब दुआ करेंगे। और हम सभी आत्माएं अपने लिए भी दुआ करेंगे कि भगवान जी के मिले हुए जो होमवर्क है, सीजन के होमवर्क है, अभी का जो होमवर्क है, ये हम तेज गति से करें क्योंकि समाप्ति की ओर हम जा रहे हैं। हमारे आदि रतन जा चुके हैं, कृष्ण के आगमन का समय हो गया है। हमें तो बिल्कुल थोड़ा सा, बाबा ने बोला थोड़ा सा मार्जिन है, इस मार्जिन में जो हम कर सकते हैं वो हम कर लें। भगवान की ब्लेसिंग्स हमारे साथ रहेंगी। इन्हीं दुआओं के साथ एक एक बोल मीठे परमात्मा का आत्मिक स्थिति में स्थित होकर हम बाबा से समझेंगे, क्योंकि आत्मा को ही सुधरना है और आत्मा ही ड्रामा के कटघरे में है, सजाओं के कटघरे में है। हम सभी सजाओं के कटघरे में हैं अगर हम होमवर्क नहीं करेंगे तो। इसलिए बड़ी गंभीरता से हम अपनी तरफ देखें, हम अपने पर नज़र रखें और सदा स्मृति स्वरूप रहने का हम अटेंशन रखें कि हम सोल्स हैं और परमात्मा के बच्चे हैं। बचने का एकमात्र थोड़ा सा मार्जिन रह गया, बाबा कहते हैं उस मार्जिन के अंदर अंदर
हम अपने आप को जितना हो सके स्व परिवर्तन कर ले, तीव्रता से कर ले। तीव्र पुरुषार्थ हमको करना, ये भगवान का फरमान है। इन्हीं दुआओं के साथ प्रभु जी को साथ रखते हुए सारा दिन हम अटेंशन से अपना पाठ बजाएंगे, दिल से दुआ करेंगे और देखेंगे आज हमारे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को सजाओं से बचने की कौन सी विधि बता रहे हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, अभी ये चढ़ती कला का समय है। समय की अहमियत, कल्प में एक ही बार ये वाला समय आता है जब भगवान जी सृष्टि रूपी ड्रामा में आते हैं और जब जो करवाना चाहिए वो करवाते हैं। तो मीठे मीठे बाबा हम आत्मा को समझते रहे कि अभी जो समय चल रहा है ये चढ़ती कला का समय है। इसको व्यर्थ नहीं गवा सकते हैं हम, बिल्कुल नहीं गवा सकते हैं। गवाएंगे तो बहुत रोएंगे हम और बहुत कष्ट भी भोगेंगे हम। कष्टों का समय आ रहा है। ऐसे थोड़ी चलता रहेगा ना। कष्ट, दुखों के पहाड़ गिरने वाले हैं, तो सहन भी करना है, सेवाएं भी करनी है और अचल अडोल भी रहना है। ये तो एक दिन में तो नहीं हो सकते हैं। तो तरह तरह के पेपर्स जो हमारी ज़िंदगी में रोज़ आ रहे हैं वो मुझे आत्मा को ये सिखा रहे हैं कि आप अपने आप को परिपक्व बनाओ। तो परिपक्व बनाने का हमको अटेंशन रखना है। मीठे मीठे बाबा मीठे मीठे जो बोलते हैं वो ध्यान से हम सुनेंगे। मैं आत्मा पढ़ रही हूँ, मैं आत्मा परमात्मा का स्टूडेंट हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ। मुझ आत्मा पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, जवाबदारी है कि मैं आत्मा स्व को परिवर्तन करूँ और फिर अपने परिवर्तन का सहयोग देकर द्वापर युग और कलयुग की सोल्स को परिवर्तन करने की मदद करूँ। ये मुझ आत्मा पर जिम्मेवारी है, जवाबदारी है। ये पूरी करेंगे तो सजाओं से मुक्त होंगे, पूरी नहीं करेंगे तो घनी सजाओं के पात्र बन जाएंगे। मीठे परमात्मा पुनः हमें समय का एहसास दिला रहे हैं, कह रहे हैं ये चढ़ती कला का समय है। भारत गरीब से साहूकार बनता है समय, तुम बाप से सतयुगी बादशाही का वर्षा लो ना। ये समय है भगवान से बादशाही लेने का, ये सतयुगी बादशाही लेनी है भगवान से। तो श्रीमत पर चल कर ले सकते हैं ना। तो समय है चढ़ती कला में जाने का, इसलिए गिरती कला वाला कोई कर्म हमको नहीं करना है। हम देह समझते हैं, हम देह के भान में आते हैं, देह के अभिमान में आते हैं और फिर हम संकल्प बोल कर्म करते हैं। तो हमको ये याद रखना चाहिए कि हम गिरती कला में चले जाते हैं। अगर हम अपने को आत्मा समझेंगे, अगर हम अपने आप को परमात्मा समझेंगे, परमात्मा का बच्चा समझेंगे और अगर हम अपने को सतगुणी आत्मा समझेंगे और अगर हम अपने को सतयुगी देवात्मा समझेंगे, तब जाकर हम चढ़ती कला में जाएंगे। ये हमको बिल्कुल कंट्रास्ट अपनी बुद्धि में क्लियर रखना है कि मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ। इस स्मृति से ही मुझे सारा दिन पाठ बजाना है, इसी स्मृति से मुझे सोचना है, इसी स्मृति से मुझे बोलना है, इसी स्मृति से मुझे कर्म करना है और इसी स्मृति से मुझे संबंध संपर्क में आना है। ये स्मृति का बाबा कहते स्वरूप बनो, सोचता नहीं, इसका स्वरूप बनो कि अगर मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ तो मेरा आचरण कैसा होना चाहिए, मेरे संस्कार कैसे होने चाहिए। इसमें तो पुराना अलाउड ही नहीं है, न पुराना स्वभाव होना चाहिए, न पुराना संस्कार होना चाहिए। अब सब में सत्यता होनी चाहिए, सब में दिव्यता होनी चाहिए, तब जाकर हम चढ़ती कला में जाएंगे। अभी बाबा कहते हैं कल्प में एक ही बार, ये थोड़ा सा समय है और अभी तो थोड़ी सी मार्जिन है जिसमें हम चढ़ती कला में जा सकते हैं, बशर्ते हम कोई और भूल न करें। क्योंकि बाबा ये भी हमको समझाते हैं कि कदम कदम में पदम है इस समय। तो अगर मैं कदम कदम श्रीमत पर नहीं चलती हूँ तो बाबा कहते हैं इतना भी ध्यान रख लेना कि तुम अपने को घाटा डाल रहे हो। अभी कभी फायदा कभी घाटा, ये तो फिर इम्बैलेंस होता जा रहा है। फिर बाबा कहते हैं इससे फिर नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। अब ये नहीं कि एक बार मेरे को स्मृति दिलाई है कि मैं आत्मा हूँ और परमात्मा का बच्चा हूँ और दूसरे समय में मुझे स्मृति आ जाए कि मैं देह हूँ और किसी देहधारी का बच्चा हूँ। ये जो स्मृतियाँ हैं देह और देहधारी की, इस स्मृति से मुझे निकलना है बाहर। अब मैं सोल हूँ, अब उनके साथ भी मिलेंगे तो एज अ सोल मिलेंगे और निमित्त मात्र मिलेंगे। उनको सहयोग देंगे, कौन सा, आत्मिक सहयोग देंगे। और
आत्मिक स्मृतियों का सहयोग देंगे। अब बोलकर तो वो सुनने वाले नहीं है, तो हमारा जो स्वरूप है, हमारा जो व्यवहार है, उससे उन आत्मा को स्मृति दिलानी है। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं। मीठे बच्चे, अभी ये चढ़ती कला का समय है। ये जो समय है, इसमें हम चढ़ती कला में जा रहे हैं। भारत गरीब था, भारत गरीब से अभी साहूकार बनता है। द्वापर युग से हम लोग विस्मृत होते हैं। जैसे जैसे हम लोग बैड बनते जाते हैं, फिर बाबा समझ देते हैं कि हमारा जो प्रभाव है वो भारत पर पड़ता है, और फिर लोग लूटते हैं हमको। जब हम पतित बनते हैं ना, तब दुनिया हमको लूटती है। जब हम लोग पवित्र होते हैं तो कोई प्रवेश भी नहीं कर सकता राजधानी के अंदर। लेकिन जब हम देह का भान आता है, तब देहधारी हमको लूटते हैं। ये भी हमको समझना है ना। तो अभी ये चढ़ती कला का समय चल रहा है। भारत गरीब से इस समय साहूकार बन रहा है। तुम बाप से सत्य की बादशाही का वर्षा ले लो, जल्दी जल्दी ले लेना है भगवान से सत्य की बादशाही का वर्षा। ये तब मिलता है जब हम सत्य की विशेषताओं को धारण करके सबूत देते हैं, और बहुत काल का सबूत देते हैं, तब मिलती है ये सत्य की बादशाही। यूं ही हमको ये बादशाही नहीं मिलती है। इसके लिए हमको बहुत बहुत पुरुषार्थ करना होता है। तो मीठे बाबा याद दिला रहे हैं, मुझे भी याद रखना है कि ये चढ़ती कला का समय है, इसमें मुझे गिरना नहीं है। और भारत को साहूकार बनाने में मददगार बनना। कैसे बनेगा भारत साहूकार? जब हम ज्ञान से धनवान बन जाएंगे, जब हम ज्ञान रत्नों को यूज करेंगे, जब हम ज्ञान का स्वरूप बनेंगे, तो भारत धनवान बन जाएगा। भगवान से हमको सत्युग की बादशाही लेनी है। ये सत्युग की बादशाही हमको तब मिलेगी जब हम यहाँ पर स्वराज्य अधिकारी बनकर श्रीमत पर चलकर सतोगुणी और सत्युगी विशेषताओं को धारण करेंगे, और ये सतोगुणी और सत्युगी विशेषताओं को धारण करके इसका सहयोग सबको देंगे। तब अपने को बादशाही मिलेगी। पूरा पुरुषार्थ हमको करना है। मीठे बाबा की मीठी मुरली का आज का प्रश्न है, बाप का कौन सा टाइटल श्री कृष्ण को नहीं दे सकते हैं? बाप का टाइटल है वो बाप को ही मिल सकता है। वो कौन सा ऐसा टाइटल है जो श्री कृष्ण को नहीं दे सकते हैं? उत्तर है मीठे बाबा का, हमारे शिव बाबा गरीब निवास है। अब यहाँ गरीब निवास भी हमको समझना है। ऐसा नहीं कि झुग्गी झोपड़ी में जो रहते हैं या वैसा वाला जो गरीब है ना, उनको उनका बाप गरीब निवास है। नहीं, गरीब निवास का मतलब है कि जब भगवान आकर हमको परिचय देते हैं और हम जब उनके बनते हैं, तो कितना हम मर्जीवा बनते हैं, कितना हम तन मन धन संबंध संपर्क से प्रभु को सब कुछ समर्पित करके बेगर बन जाते हैं। उतना शिव पिता परमात्मा उस आत्मा के लिए गरीब निवास बन जाता है। जैसे ब्रह्मा जी, उन्होंने तन मन धन संबंध संपर्क सब कुछ प्रभु को सौंप दिया, यहाँ तक कि अपने संकल्प जो है वो भी प्रभु को सौंप दिए, अपना समय भी प्रभु को सौंप दिया, उसको भी श्रीमत प्रमाण सेवा में लगा दिया, और खुद बिल्कुल बेगर बन गए। धन जितना था सब दे दिया, और फिर माताओं की कमेटी बनाकर मम्मा जी को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, और फिर सारे जो उस ग्रुप में थे उनको, उसके बाद उन्होंने एक भी रुपया अपने पर्सनल यूज के लिए कभी नहीं लिया। जो कपड़े सबको मिलते थे वैसे ही कपड़े उनको भी मिले, जो खाना सब बच्चे खाते थे वही खाना वो खाते थे, और वो भी सबको खिला के खाते थे। आज की तरह नहीं कि अलग भोजन कर रहे हैं, ऐसा नहीं कुछ होता ना। लेकिन बाबा पहले सारे बच्चों को खिलाते थे, फिर जो बचता था फिर खुद लेते थे। वो इतनी सुंदर ब्रह्मा माँ का रोल प्ले किया उन्होंने। वो थे गरीब। ऐसा गरीब हमको बनना है। जब हम ऐसा गरीब बनते हैं ना कि तन मन धन संबंध संपर्क संकल्प बोल कर्म श्वास सब कुछ प्रभु को समर्पण कर देते हैं, अपना कुछ भी नहीं। तो ब्रह्मा जी ने संकल्प भी वही किया जो शिव बाबा ने कहा, उन्होंने बोल भी वही बोले जो शिव बाबा ने कहे।
उन्होंने कर्म भी वही करे जो शिव बाबा ने कहा। अपना उन्होंने कुछ भी दे भान दे अभिमान में नहीं समझा कि ये मैं हूं या मैं करता हूं, नहीं, कभी भान ही नहीं आया। धन देकर कभी नहीं कहा कि मैंने धन दिया है, सौंप ही दिया, प्रभु का है, प्रभु के कार्य में दे दिया। उसमें से न 1 रुपया खुद लिया, न 1 रुपया अपने जो शरीर के बच्चे थे उनको दिया, किसी को 1 रुपया भी नहीं दिया। वो बन गए, पूरा बेगर बन गए। बेगर से फिर देखो वो कितने धनवान बने, जब उन्होंने कहीं उनकी बुद्धि अटकी नहीं, क्योंकि नहीं तो हमारी बुद्धि अटक जाती है ना। अगर हम कोई चीज को अपना समझते हैं तो हमारी बुद्धि उसमें अटकी रहती है। उन्होंने अपनी बुद्धि को अटकाया ही नहीं, सब प्रभु समर्पण कर दिया। वो बने थे बेगर। फिर पुरुषार्थ पूरा कंसंट्रेट करके किया, फिर बन गए प्रिंस। तो बेगर टू प्रिंस बनने का समय चल रहा है। तो इस विधि से भगवान का परिचय मिलने के बाद जो बेगर बनता है, जो गरीब बनता है, उसका गरीब निवास शिव बाबा है, उसको फिर माला माल कर देते हैं शिव बाबा। ऐसा नहीं कि सारी दुनिया में जो गरीब है उसके गरीब निवास है। ये गरीब निवास का भी हमको अर्थ समझना है बहुत अच्छे से। भगवान का बनकर कितना हम अपने पास जो कुछ है समर्पित करते हैं ऑनेस्टली, और फिर कितना उनकी श्रीमत पर चलते हैं। इसमें नंबर 1 ब्रह्मा जी हैं, मम्मा जी हैं, फिर दादियाँ हैं। हम अपने आप को चेक करके देख सकते हैं कि हम कितना गरीब बने हैं। जब तक हम पूरा गरीब नहीं बनेंगे, बेगर नहीं बनेंगे, बेगर मीन्स एकदम गरीब, मांगता नहीं, ये मांगने वाला भिखारी नहीं। यहाँ पर बेगर मतलब मेरी देह भी मेरी अपनी नहीं, मेरे श्वास, मेरे संकल्प सब प्रभु समर्पण हो जाए, और फिर मैं श्रीमत प्रमाणित को यूज करूं। ये वाला बेगर बनना है, मांगने वाला बेगर नहीं तो फिर मांगते हैं ना, बाबा ये कर दो, बाबा वो कर दो, बाबा शक्ति दे दो, वो वाला बेगर नहीं। बिल्कुल ब्रह्मा जी की तरह समर्पण। ऐसे गरीबों का गरीब निवास है शिव बाबा। धनवान बना देते हैं, भरपूर कर देते हैं। तो ये जो गरीब निवास का टाइटल है, ये हमारे शिव पिता परमात्मा जी का है, कृष्ण का नहीं। क्योंकि श्री कृष्ण तो ब्रह्मा जी बनते हैं ना, तो ब्रह्मा जी पूरा गरीब बनकर ही तो श्री कृष्ण का मर्तबा लेते हैं। तो श्री कृष्ण को गरीब निवास नहीं कह सकते हैं, वो तो बहुत धनवान है। श्री कृष्ण तो बहुत धनवान है, उनके राज्य में सब साहूकार हैं। बाप जब आते हैं तो सबसे गरीब भारत होता है, कंगाल हो जाता है। क्योंकि देखो, कंपेयर करो ना, जब वो सोने की चिड़िया, हीरे जवाहरात है, महल है सोने के, अब उसके मुकाबले तो ये दुनिया तो बिल्कुल ही गरीब हो गई है। भारत तो बिल्कुल गरीब हो गया, लूट रखा है भारत को तो बुरे तरीके से। तो सबसे गरीब भारत है, भारत को ही साहूकार बनाते हैं। तुम कहते हो हमारा भारत कभी स्वर्ग था, तुम अभी नहीं है, फिर से बनने वाला है। गरीब निवास बाबा ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं। गरीब निवास है शिव बाबा, जो भारत गरीब होता है उसको फिर से धनवान बनाते हैं। जो सोल अपना सब कुछ समर्पण करती है और श्रीमत पर चलती है उसको धनवान बनाते हैं। बाबा भारत को फिर से जन्नत बनाते हैं और परिस्तान बनाते हैं, खूबसूरत स्वर्ग बनाते हैं। तो ये जो गरीब निवास का टाइटल है, ये हमारे शिव पिता परमात्मा को ही मिलता है। गीत है आखिर वो दिन आया आज, है ना, जब भगवान जी आ गए। तो बाबा को ये गीत पसंद आता था, क्योंकि वो भगवान जी को इसमें कहीं ना कहीं फिक्स तो कर ही देते थे। हालांकि ये गीत जो है, ये भक्ति मार्ग के गीत हैं, ये समझ से तो नहीं बनाते हैं, लेकिन ड्रामा अनुसार ये बनते हैं। तो ब्रह्मा जी के समय में ये गीत हुआ करते थे ना, मूवीज वहाँ पर उस समय तो शुरू मूवीज हुई थी, गंदी गंदी मूवीज नहीं हुआ करती थी, सिंपल मूवीज हुआ करती थी। तो उनमें से कुछ गीत जो है, जो उनको टच करते थे, भगवान से रिलेटेड लगते थे, वो फिर वो अपनी मुरली में एक लाइन जरूर बजवाते थे। उनमें से ये भी एक गीत है, आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना। जैसे आत्मा गुप्त है और शरीर दिखाई देता है, प्रत्यक्ष है। आत्मा इन आंखों से देखने में नहीं आती है, इनकॉग्निटो है, गुप्त है। अब देखो, आत्मा पाठ बजा रही है पर दिखाई नहीं देती, और
जिसकी बदौलत पाठ बज रहा है, वो बॉडी दिखाई दे रही है। अब यही हम लोग ने जो है ना भूल गए हैं, और जो दिखाई दे रहा है उसको हम सत्य समझ बैठे हैं, और जो नहीं दिखाई दे रहा है उसको हम जानते ही नहीं है। हम मेरा मेरा करते रहते हैं, लेकिन भगवान, और देखो कभी भी बुद्धि काम ही नहीं करी कि हम क्यों बोल रहे हैं कि मेरा नाम, हम क्यों बोल रहे हैं मेरा शरीर, और हम क्यों बोल रहे हैं मेरा शरीर दुख रहा है, या मेरी लातें दुख रही है, या मेरा सिर दुख रहा है, क्यों बोल रहे? एकदम हम इतने पत्थर बुद्धि हो गए थे, हमको समझ में ही नहीं आता था कि हम क्या बोल रहे हैं। ये तो भगवान जी ने आकर दस्तक देकर हमसे पूछा कि ये मेरा मेरा कौन बोल रहा है। आप क्यों नहीं बोल रहे हो कि मैं शरीर, आप क्यों बोल रहे हो मेरा शरीर? तब जाकर हम आत्माओं की बुद्धि पर जो दस्तक दी बाबा ने, तो ध्यान आया कि हाँ वाकई मेरा कौन बोल रहा है, अंदर से कौन बोल रहा है, ये मेरा शरीर है। तब बाबा ने हमको पहचान दी कि हम असल में आत्माएं हैं और हम खुद को भूल गए हैं। भूल कर देखो, हम रौरव नर्कवासी बन गए। अब याद करके हमको स्वर्गवासी बनना है, स्वर्ग में जाने लायक बनना है। तो मीठे मीठे रूहानी बच्चे जो है, उन्होंने गीत सुना। जैसे बाबा कहते, जैसे आत्मा गुप्त है ना और शरीर दिखाई देता है। आत्मा इन आंखों से देखने में आती ही नहीं है। शरीर मर जाता है या आत्मा निकल जाती है, तब पता चलता है कि मर गया है। लेकिन किसी को पता ही नहीं है कि सोल निकल गई है, क्योंकि वो दिखाई नहीं देती है। किसी को पता ही नहीं है कि सोल 13 दिन वहीं रहती है, सारे रिश्तों में घूम कर आती है, उस घर में रहती है जहां उसने इतना लंबा समय बिताया है। वो सुन सकती है सबको, वो मन की बातें भी समझ सकती है, लेकिन सजा उसको ये है कि वो किसी को कुछ बोल नहीं पाती है। बोलने के लिए फिर उसको बॉडी चाहिए। बाबा कहते हैं दिखाई नहीं देती है, इनकॉग्निटो है, गुप्त है। बॉडी दिखाई दे रही है, चलती फिरती उठती रहती, लेकिन बॉडी को जो चला रही है शक्ति, वो दिखाई नहीं देती है। इस चक्कर में सारे देह अभिमान में आ गए हैं। इस चक्कर में देह को खूबसूरत बनाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। तो बाबा कहते हैं आत्मा इनकॉग्निटो है, उनको ये नहीं पता चलता है ना। बाबा कहते है जरूर आत्मा, परंतु इस शरीर से ढकी हुई है। ये शरीर उसका ड्रेस है, आत्मा का ड्रेस है शरीर। तो शरीर से ढकी हुई है, इसलिए कहा जाता है कि आत्मा गुप्त है। ये ब्रिकुटी में जाकर बैठ जाती है सोल। देखो जड़ बॉडी हिलती नहीं है, लेकिन जब सोल घुसती है तो हलचल होती है। तो डॉक्टर बुलाते हैं और बोलते हैं हार्ट बीट आ गई, सोल आ गई। फिर ब्रिकुटी में बैठकर वो अपनी सारी पावर्स डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो जहां जहां उसकी शक्ति जाती है वो एरिया हिलने लग जाता है, मतलब एक्टिव हो जाता है। आत्मा खुद कहती है मैं निराकार हूं, यहां साकार में आकर गुप्त बनी हूं। ये तो बाबा से समझ मिलने के बाद करती है ऐसी बातें। आत्मा खुद कहती है मैं निराकार हूं, मेरा मन बॉडी नहीं है, हाँ? मैं निराकार हूं, ज्योति बिंदु हूं। यहाँ पर 5 तत्वों की दुनिया में आती हूँ ना धरती पर, तो यहाँ पर फिर मैं साकार में आकर
बॉडी में आकर गुप्त बन जाती हूँ, दिखाई नहीं देती हूँ, लेकिन करती मैं ही सब कुछ हूँ। बॉडी नहीं कर पाती है। बॉडी अगर कर पाती होती तो आत्मा के निकलने से गिर क्यों जाती है? जहां वही गिर जाती है, वो तो खुद उठती भी नहीं है, उसको उठाना पड़ता है। वो कुछ काम नहीं, शरीर थोड़ी कुछ कर पाता है। फिर उसका जो हार्ट होता है, चाहे ब्रेन, जो भी होता है, एक पर्टिकुलर टाइम तक ही थोड़ा सा, क्योंकि सोल है ना, पावरफुल है, तो जब वो निकलती है तो उसकी कुछ न कुछ तो इफेक्ट रहता ही है ना। तभी बोलते हैं कि अगर ऑर्गन डोनेट करना है तो तुरंत डोनेट करो। अब तो जबरदस्ती किडनैप करके निकाल के बेचते हैं, लेकिन ऐसे स्व इच्छा से कई लोग ऑर्गन डोनेट करते हैं। तो उसके लिए भी ये होता है कि मतलब जैसे बॉडी छोड़ा है सोल ने, उसके पर्टिकुलर कुछ टाइम के अंदर अंदर निकालना है, तब उसमें उसकी वैल्यू है। अदरवाइज तो थोड़ा समय ज़्यादा हो गया तो फिर उसका कोई, फिर वो डेड हो जाता है एकदम। उसका जो पावर होता है ना सोल का, सारा खत्म हो जाता है। तो कुछ थोड़ी कर पाता है, बाकी के पार्ट्स कुछ कर पाते हैं क्या बॉडी के? सोल निकलती है, बॉडी खत्म। सोल अपना पावर डिस्ट्रीब्यूट करती है, और जब निकलती है तो सारा पावर लेकर निकलती है। आत्माओं की निराकारी दुनिया है। बाबा से हमको समझ में आता है हम यहाँ के रहने वाले नहीं है। एक पहली बात, हम निराकार आत्मा है, ज्योति बिंदु है। दूसरी बात, हम यहाँ के रहने वाले ही नहीं है। हमारा घर तो परम धाम है। तो आत्माओं की निराकारी दुनिया है, वहां पर सारी ज्योति बिंदु आत्माएं रहती हैं। बॉडी नहीं है वहां पर किसी का भी। उसमें तो गुप्त की बात नहीं है। अब वहां पर गुप्त नहीं है, वहां तो बिंदी रूप में है सारे के सारे। यहां गुप्त है क्योंकि शरीर से ढक जाती है। उधर तो बिंदी ही है, बॉडी है ही नहीं है। तो बाबा कहते उधर तो गुप्त नहीं है। साकार इस बॉडी की दुनिया में आकर बॉडी लेकर छिप जाती है, गुप्त हो जाती। छोटी सी तो है। जितनी चीज छोटी होती है उतनी ही पावरफुल होती है। अब जैसे जैसे सोल विस्तार करती है वैसे वैसे इसकी शक्तियां खत्म हो जाती हैं। सूक्ष्म है तो ये परम धाम की रहने वाली है। विस्तार है तो ये कलयुग की बन जाती है, एकदम शक्तिहीन, दूसरों पर निर्भर हो जाती है। दूसरे उसको बोलेंगे तुम अच्छी हो तो तब उसको जान में जान आती है। किसी ने अगर कुछ टेढ़ा बांका वो तो डिप्रेशन में चली जाती है। जैसे अच्छी खासी लेडी है, लेकिन उसकी सिस्टर इन लॉ के सामने उनके हस्बैंड ने उसको बोल दिया बंदरी, मंकी। उसको इतना बुरा लग गया, उसने जाकर जीव घात कर लिया, मर गई। मतलब आत्मा की कमजोरी देखो। आज कोई कुछ उसको अच्छा बोलता है तो सोल अच्छा फील करती है। कोई उसको बुरा बोल देता है तो उसके लिए वो मौत हो जाती है। डिप्रेशन में कितनी सोल्स चली जाती हैं। मॉडलिंग की दुनिया में चले जाओ, जहां देह को देखा जाता है, देह के लिए कुछ भी करती हैं आत्माएं। थोड़ा सा देह में त्रुटि आ जाए और उसको छोड़कर किसी और को कोई देख ले तो डिप्रेशन में जाकर कई लोग जीव घात कर लेते हैं। इतनी आत्मा की शक्ति कम हो गई है। तो जैसे जैसे वो विस्तार में जाती है, जैसे जैसे वो बॉडी कॉन्शियस हो जाती है, वैसे वैसे वो कमजोर होनी शुरू हो जाती है। वो फिर अपने आप को बॉडी के साथ आइडेंटिफाई करती है। तो बाबा कहते हैं आत्माओं की निराकारी दुनिया होती है, वहां तो गुप्त की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि सब आत्माएं होती है। वहां तो बॉडी तो होता ही नहीं है, इसलिए वो गुप्त नहीं होती है। परमपिता परमात्मा भी वहां ही रहते हैं। बता रहे हैं, आजकल हम लोग को पाठ पक्का करा रहे, स्मृति से समर्थी ला रहे हैं ना। वो देख रहे हैं कि आत्माएं
बॉडी कॉन्शियसनेस में ही है अभी तक। इसलिए देखो कल भी कितने विस्तार से हमको स्मृतियां दिला रहे हैं, आज भी हमको स्मृति दिला रहे हैं कि परम पिता परमात्मा, हम आत्माओं के पिता भी वही रहते हैं। तो परम पिता परमात्मा भी वहां रहते हैं, उनको कहा जाता है सुप्रीम। ऊंच ते ऊंच आत्मा, परे ते परे रहने वाला परम आत्मा। हमारे शिव बाबा परम है, सुप्रीम है, क्योंकि वो हम आत्माओं की तरह सृष्टि रूपी ड्रामा में आकर अपने बॉडी लेने की वो जो है ना, हाँ, गलती कहो या जो भी कहो, वो नहीं करते। इसलिए वो सदैव प्योर है और सदैव परम है। बाप कहते हैं जैसे तुम गुप्त हो ना, मुझे भी तो गुप्त आना पड़ता है फिर यहाँ पर। अब हम भी तो गुप्त हैं, बॉडी में हैं, लेकिन दिखाई नहीं देते हैं। तो हमारे शिव बाबा भी सुप्रीम लाइट, वो भी फिर गुप्त रीति उनको आना पड़ता है, पर काया का आधार लेकर। अपना तो नहीं लेते हैं बॉडी, तो इसीलिए लोग उनको पहचान नहीं पाते हैं। वो देखते हैं कि दादा लेखराज अचानक ब्रह्मा कहां से बन गए। अब उनको तो ये पता ही नहीं है कि ये वही आत्मा है जो कभी सतो प्रधान थी, ये अभी मरजीवा बनी है, पुराने से मरी है, तो बाबा ने इनको ब्रह्मा नाम रखा है। अब ये तो समझने की ताकत किसी में है नहीं। वो तो ये देखते हैं कि भाई ये तो दादा लेखराज थे। अब कोई कैसे बोल रहा है कि ये ब्रह्मा है, और ये कैसे ये बातें सुना रहे हैं, पवित्र बनो। पवित्रता को लेकर ही तो सबको एतराज है, बाकी बातों से एतराज नहीं है। बस नहीं, ये छोड़ दो बस। कलयुग है ना, काम विकार हावी है। बाप कहते हैं, अब हमको समझा रहे हैं कि भाई जैसे तुम गुप्त हो, फिर मुझे भी गुप्त ही आना पड़े। मैं गर्भ जेल में नहीं जाता हूं। हमारे शिव बाबा गर्भ जेल में नहीं जाते। मेरा नाम एक ही है, शिव। मेरा नाम एक ही शिव चला आता है। मैं इस तन में आता हूं तो भी मेरा नाम नहीं बदलता है। मैं ब्रह्मा के तन में आता हूं तो भी मेरा नाम नहीं बदलता है। मैं सदा शिव ही हूं, और शिव का अर्थ है भगवान जी सदा ही कल्याणकारी है। एक, मैं गर्भ जेल में नहीं आता हूं, और दूसरा, मेरा नाम कभी नहीं बदलता है। मैं सदैव शिव हूं, सदैव कल्याणकारी हूं। मैं इस तन में आता हूं तो भी मेरा नाम नहीं बदलता। इनकी आत्मा का जो शरीर है, इनका नाम बदलता है। मुझे तो शिव ही कहते हैं। इनकी आत्मा का जो शरीर है ना, इनका शरीर का नाम बदलता है। लेकिन ब्रह्मा नाम वो मरजीवा सोल का नाम है, जो जीते जी पुराने से पूरा सच में मरती है, और कभी भी न खुद को दादा लेखराज के रूप में याद रखती है, और न दादा लेखराज बनकर उन्होंने क्या किया वो याद रखते हैं, और न दादा लेखराज के जो रिश्ते हैं, बच्चे हैं, उनको कभी उस दृष्टि से देखते हैं। बिल्कुल ही अपने आप को उन बातों से विस्मृत कर देते हैं। तब बाबा इनको यूज करते हैं और इनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। बाबा कहते हैं, सब आत्माओं का मैं बाप हूं। बाकी सारी सोल्स बॉडी लेती हैं, पुनर्जन्म में आती हैं, फिर बैड बनती है, फिर गर्भ जेल में जाती है। लेकिन जो भी हो, सारी सोल्स 800 करोड़ अगर इस सृष्टि रूपी ड्रामा में आत्माएं हैं, तो सभी आत्माओं का बाप है शिव बाबा। तो तुम आत्माएं इस शरीर में गुप्त हो, इस शरीर द्वारा तुम कर्म करती हो। तुम हो आत्मा, और शरीर के द्वारा तुम सारे काम करती हो। तुम दिखाई नहीं देती हो,
लेकिन करती तुम ही हो सब कुछ। मैं भी गुप्त हूँ, मुझे भी कोई नहीं देख सकता है। मैं तो पर काया के शरीर में आता हूँ, मुझे भी कोई नहीं देख सकता। तो बच्चों को ये ज्ञान अभी मिल रहा है। अब ये सारी समझ बाबा हमको यहाँ पर आकर देते हैं, पक्का करा रहे हैं ना बाबा, क्योंकि हमको नेचुरल स्मृति में लौटना है कि मैं सोल हूँ और मैं भगवान का बच्चा हूँ और परम धाम का रहने वाला हूँ। इस स्मृति में जीना है और बहुत काल तक जीकर इसका सबूत देना है। सभी आत्माओं का पाप है वो। तो तुम आत्माएं इस शरीर में गुप्त हो, इस शरीर द्वारा तुम कर्म करती हो, ताकि हम ना अब अपने आप को अलग करें। मैं सोल अलग, ये बॉडी अलग, करणहार मैं आत्मा, है ना? और जब निमित्त बनती हूँ, अदरवाइज मैं बॉडी का करावनहार हूँ, मैं कर्म इंद्रियों का करावनहार हूँ। अलग करना ना, अपनी बुद्धि में कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करना है। बाबा कहते हैं तो तुम आत्माएं इस शरीर में गुप्त हो, इस शरीर द्वारा कर्म करती हो, मैं भी गुप्त हूँ। तो बच्चों को ये ज्ञान अभी मिल रहा है कि आत्मा जो है वो इस शरीर से ढकी हुई है। आत्मा है इनकॉग्निटो और शरीर है कॉग्निटो। इनकॉग्निटो मतलब दिखाई नहीं देना, गुप्त, और कॉग्निटो मतलब दिखाई देना। तो शरीर दिखाई देता है, आत्मा दिखाई नहीं देती है। फिर बाबा अपना बताते हैं कि मैं भी हूं अशरीरी। ऊपर हमको शरीर नहीं है, ऐसे हमारे बाबा को भी शरीर नहीं है। मैं भी हूं अशरीरी। बाप इनकॉग्निटो इस शरीर द्वारा हमको सुनाते हैं। बाबा गुप्त है, ब्रह्मा जी के थ्रू हमको सुनाते हैं। अब ब्रह्मा जी जब दादा लेखराज थे तब तो वो भगत थे, उनको थोड़ी ये ज्ञान मालूम था। ये बात लोग समझते नहीं है, वो ये सोचते हैं कि ब्रह्मा जी ये दादा लेखराज सुना रहे हैं। अब दादा लेखराज सुनाते तो वो भगत क्यों होते? वो तो भक्ति कर रहे थे, वो तो गुरु कर रहे थे। वो तो जब साक्षात्कार हुआ है तब उनको वैराग वैसे ही पहले आ गया था, तब उनको सत्य की जो एक चाहना होती है वो उनकी पूरी हुई। फिर बाबा ने उनको साक्षात्कार कराए, शुरू में उनको मरजीवा बनाया, फिर जाकर उनको सारा स्पष्टीकरण उनके मुख के द्वारा करने लगे। तो कह रहे हैं बाबा, अपने बारे में बता रहे हैं, तुम भी इनकॉग्निटो हो। शरीर द्वारा तुम सुनते हो, तुम गुप्त हो। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है भारत को फिर से गरीब से साहूकार बनाने के लिए, क्योंकि जब हम सोल्स के चरित्र गरीब हो जाते हैं, तमो प्रधान हो जाते हैं, तब ये सुंदर सा भारत गरीब हो जाता है। नहीं तो ये सुंदर भारत था जो भगवान जी बनाते हैं, उसको तो परिस्तान कहते हैं, जन्नत कहते हैं, पैराडाइज कहते हैं, फूलों का बगीचा कहते हैं। वो तो खूबसूरत है, हेवन है, वो स्वर्ग है, वो जो बाबा स्थापन करते हैं। वहां तो अप्राप्त कुछ है ही नहीं, स्थूल में सब कुछ वहां उपलब्ध है। सोना, हाँ, सोना ही सोना, हीरे जवाहरात। भारत था, वो धनवान था। अब देख लो क्या हाल है। क्यों? क्योंकि आत्माएं जो है बॉडी लेकर दे अभिमान में आकर चरित्र से जब गिरती है
तब भारत को लूटना शुरू करते हैं बाहर के लोग। जब पवित्र बन जाओ कोई नहीं लूट सकता। तो अभी बाबा हमको चरित्र से धनवान बनाते हैं। बाबा स्थूल नहीं कुछ देते, अब ऐसे नहीं कि हमको हीरे जवाहरात देते हैं, हमको हीरे तुल्य बनने की शिक्षा देते हैं। तो जब हम हीरे तुल्य बन जाएंगे तो फिर बाबा हमको गिफ्ट देते हैं पैराडाइज का। तो ज्ञान धन से भगवान जी हमको धनवान बनाते हैं। तो भारत को फिर से गरीब से साहूकार बनाने के लिए हमारे शिव बाबा आए हुए हैं। तुम कहेंगे हमारा भारत, हर एक अपने स्टेट के लिए कहेंगे हमारा गुजरात, हमारा राजस्थान, हमारा हमारा कहने से फिर उसमें क्या आ जाता है, मोह रहता है। तभी तो गुजरात का मतलब जैसे बोलेगी ना, सतयुग में प्रवेशता नहीं हो सकती है अगर हमारे मन बुद्धि में रह जाएगा कि हम गुजराती हैं या महाराष्ट्रियन हैं या पंजाबी हैं। अगर ये हमारी बुद्धि में रह गया तो हम सतयुग में नहीं जा सकते, क्योंकि सोल जो होती है वो महाराष्ट्रियन और गुजराती नहीं है। वो तो बॉडी कॉन्शियसनेस में है कि उस एरिया में रहते हैं या उस घर में जन्म लिया है, तो लोग अपने आप को उसके साथ आइडेंटिफाई करते हैं कि मैं गुजराती हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं ऑस्ट्रेलियन हूँ। ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं बॉडी के अनुसार, कहाँ रहते हैं, किस घर में पैदा हुए, उसके अनुसार सब लोग अपने आप को आइडेंटिफाई। लेकिन झूठ है ना ये झूठ खंड का झूठ है। अब हमको जाना है सचखंड, वहां पर वही सोल जाएगी जो यहाँ पर एकदम जड़ से ये जो थॉट्स है कि हम लड़का है चाहे लड़की है, या हम गुजराती है या हम इंडियन है, इसको जड़ से खत्म करना है। क्योंकि एज अ बिंदी हम लोग मेल फीमेल नहीं है, एज अ बिंदी हम गुजराती महाराष्ट्रियन नहीं है। ये तो झूठ बोल बोल कर हम गंदे हो गए। अब ये जो मेल फीमेल का कॉन्सेप्ट आया है उसी की वजह से तो आजकल इतनी गंदी हरकतें हो रही हैं। अगर रूह समझ जाए कि हम रूहें हैं और पवित्र धाम की रहने वाली, तो गंदी हरकतें थोड़ी करेंगी। लेकिन वही है, ये जो देह अभिमान खोटा है, इसने आत्मा को बिल्कुल भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट बना दिया है। तो बाबा कहते जब ये बोलते रहते ना हमारा गुजरात, हमारा राजस्थान, अब ये हमारा कहने से फिर उसमें अटैचमेंट आती है। बाबा के घर में भी है ये फीलिंग, अपने ग्रुप को सपोर्ट करते हैं। जैसे बाबा हमको कहेंगे खाओ पियो मौज करो, नाचो गाओ। ये भाषा बाबा यूज करते हैं। किससे बोल रहे हैं बाबा? सोल से बात कर रहे हैं। अब सोल क्या खाएगी? सोल का भोजन क्या है? सोल का भोजन तो ज्ञान है ना, पवित्रता है, पवित्र दृष्टि, पवित्र वृत्ति, ये है। और जब हम इस विधि से रहेंगे तो हम सबको सोल देखेंगे, है ना। फिर महिमा करो शिव बाबा की, दैट इज गाना, नाचना इज खुश रहना। सोल खुश है कि हम सभी एक परिवार के हैं, हम एक परमात्मा के बच्चे हैं। हमारा तो बाबा आत्मा से बात करते हैं ना, तो जब आत्मा से बात करते हैं तो जितने भी शब्दों का इस्तेमाल होता है वो दैहिक थोड़ी होता है जो कि हम नाचने गाने लग जाए। लेकिन बाबा ऐसे बोलते अब ये जो चीजें है ना, इसको जो सोल समझती है, जो दादियां समझती थी, उसमें वो रूह को चमकाती थी। अभी क्या है कि वो बोलते हैं कि भगवान ने बोला है खाओ पियो मौज करो, इसलिए हम खा रहे हैं, पी रहे, मौज कर रहे हैं। तो अब किस बुद्धि से समझ रहे हैं? तमो बुद्धि से समझ रहे हैं। तो इसीलिए ज्ञान की चौथी स्टेज जो हो जाती है ना, तमो होती है।
ज्ञान वही होता है, लेकिन समझने वाले तमोबुद्धि होते हैं, इसलिए वो अपने अपने ढंग से चलते हैं। लेकिन हमको याद रखना है कि अगर हम आत्माओं के अंदर ये बॉडी कॉन्शियसनेस का भान रह गया कि हम गुजराती हैं या महाराष्ट्रियन हैं या फिर हम अमेरिकन हैं, ऑस्ट्रेलियन हैं या फिर और बाकी जाति वगैरह जाट हैं, तो सत्युग का दरवाज़ा बंद है हमारे लिए, एंट्री ही नहीं है वहाँ पर, क्योंकि उसको सचखंड बोलते हैं। सचखंड में वही सोल जाती है जो यहाँ पर आत्म अभिमानी होने का सबूत देती है, जो मेल फीमेल का कॉन्सेप्ट भी बुद्धि से बिल्कुल निकाल देती है। हमारी बुद्धि में ये वाला कॉन्सेप्ट भी खत्म हो जाना चाहिए कि मेल है और फीमेल है, ये भी देह का अभिमान है, बिंदी है हम, उसमें मेल फीमेल, जो मेरी ओरिजिनलिटी है ना, उसमें मुझे लौटना है। और जो विस्तार मैंने ले रखा है उसको समझ से खत्म करना है। हमारा कहने से मुंह आ जाता है, अटैचमेंट हो जाती, फिर अपने अपने ग्रुप को मदद करेंगे और फिर उसी कॉन्शियसनेस से रहेंगे, गुजराती हैं, फिर तो वही के वही रहेगा ना। हम तो सोल से हैं, सोल गुजराती महाराष्ट्रियन नहीं है। वो तो न जाने हमने 63 जन्म लिए ना देह अभिमान में, तो न जाने क्या कितनी बार हम कौन क्या बने होंगे। हमारा कहने से उसमें मोह रहता है। हमारा भारत गरीब है, ये सभी मानते हैं, परंतु उन्हें ये पता नहीं है कि हमारा भारत साहूकार कब था और कैसे था। ये बोल देते हैं भारत सोने की चिड़िया थी, गीत भी बना रखे देशभक्ति के। लेकिन मालूम नहीं है, किसी को ये नहीं मालूम है कि हमारा भारत साहूकार कब था और कैसे था। तुम बच्चों को बहुत नशा है कि हमारा भारत तो बहुत साहूकार था। दुख की बात नहीं थी वहां पर। सतयुग में दूसरा कोई धर्म नहीं था, एक ही देवी देवता धर्म था, ये किसी को भी पता नहीं है। ये जो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना, कोई नहीं जानता। अभी तुम अच्छी रीति समझते हो कि हमारा भारत जो है ये बहुत साहूकार था, अभी बहुत गरीब है। अब फिर बाप आए हुए हैं साहूकार बनाने के लिए। भारत सतयुग में बहुत साहूकार था, जबकि देवी देवताएं जो थे वो राज्य किया करते थे। फिर वो राज्य कहाँ चला गया कोई नहीं जानते हैं। ऋषि मुनि आदि भी कहते थे हम रचता को और रचना को नहीं जानते। बाबा कहते कम से कम वो लोग झूठ नहीं बोलते थे। वो कहते थे हम भगवान को भी नहीं जानते और भगवान की रचना को भी नहीं जानते। अब वाले कहते हैं हम ही शिवो हम हैं, हाँ हम ही शिव हैं, ऐसा बोल देते हैं। अब देखो सत्ता, कभी ऋषि मुनि अपने को शिवो हम नहीं बोलते थे, वो उल्टा ये बोलते थे हम भगवान को नहीं जानते। तो बाबा कई बार बोलते कम से कम सच तो बोलते थे। आजकल तो खुद को ही भगवान कहने लग गए। बाप कहते हैं सतयुग में भी देवी देवताओं को रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं था। सतयुग में भी जो देवी देवता है ना, उनको भी भगवान के बारे में थोड़ी मालूम, वो तो गिफ्ट मिला है उनको। वो जो आत्माएं हैं जो देवी देवता बने हैं, उन्होंने संगम युग में पूरा पुरुषार्थ करके अव्वल नंबर लेकर देवता का दर्जा प्राप्त किया है। अब हमारे साथ ऐसा ही होता है कि हम लोग जब जन्म लेते हैं तो पिछला हम सारा भूल जाते हैं। तो देवता प्रारब्ध है संगम युग के पुरुषार्थ की, तो उसमें तो वो गिफ्ट है, उनको मिलता है। सत्युग गिफ्ट है भगवान का। तो इस गिफ्ट में अगर वो लोग याद रखेंगे कि हम लोगों ने पीछे ऐसे किया, तो फिर तो उनको ड्रामा का चक्र पूरा याद रहेगा, तो फिर तो खुशी गायब। इसीलिए सचखंड में और वैसे भी हम सभी सोल्स पिछले जन्म का भूल जाते हैं। अगर हम न भूलें तो यहाँ तो घमसान हो जाए।
अगर हम पिछले जन्म का नहीं भूलेंगे तो घमसान हो जाएगा। जहां से बॉडी छोड़कर आए हैं हम तो वहीं भागेंगे, है कि नहीं? तो ये कल्याणकारी है कि हम पिछले से विस्मृत हो जाते हैं। बाबा कहते हैं सतयुग में भी देवी देवताओं को रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं था। अगर उन्हों को भी ज्ञान हो जाए कि हम सीढ़ी उतरते कलयुग में चले जाएंगे, तब तो बादशाही का सुख भी न रहे, है ना? इसलिए वहां पर याद ही नहीं रहता कुछ भी, नहीं तो उनको तो ड्रामा दिख जाएगा। और जहां उनको लगेगा कि गिरावट भी आएगी तो खुशी थोड़ी सी कम हो जाएगी ना। इसलिए बाबा बोलते हैं अगर उन्हों को भी ज्ञान हो कि हम सीढ़ी उतरते कलयुग में चले जाएंगे, तो बादशाही का तो सुख भी न रहे, चिंता लग जाए उनको। तो अभी तुमको चिंता लगी हुई है कि हम सतो प्रधान थे, फिर हम तमो प्रधान कैसे बने। अब चिंता का विषय है, क्योंकि अब हमको सतो प्रधान फिर से बनना है। उसके बने बिना तो हम घर वापस जा नहीं सकते। हम आत्माएं जो निराकारी दुनिया में रहती थी, वहां से फिर कैसे हम सुख धाम में आए, ये भी तो ज्ञान है। जो भी बाबा हमको बताते हैं वो ज्ञान है, और अगर हम उसके चिंतन में रहते हैं तो हम बाबा की यादों में हैं। तो बाबा कह रहे हैं हम आत्माएं जो निराकारी दुनिया में रहती थी, वहां से फिर हम कैसे सुख धाम में आए, ये भी तो ज्ञान है। हम अभी चढ़ती कला में हैं, श्रीमत पर चलकर हमको चढ़ती कला में जाना है। ये 84 जन्मों की सीढ़ी है। ड्रामा अनुसार हर एक एक्टर नंबरवार अपने अपने समय पर आकर पाठ बजाएंगे। ड्रामा के अनुसार क्या होगा? ड्रामा अनुसार हर एक एक्टर जो है नंबरवार अपने अपने समय पर आकर पाठ बजाएंगे। अब तुम बच्चे जानते हो गरीब निवास किसको कहा जाता है। अब तुम जानते हो, बच्चे जानते हो कि गरीब निवास किसको कहा जाता है। ये दुनिया नहीं जानती है। गीत में भी सुना ना, आखिर वो दिन आया आज जिस दिन का रास्ता हम तकते थे। सब भगत भगवान कब आकर हम भक्तों को कैसे इस भक्ति मार्ग से छुड़ाकर सदगति में ले जाएंगे, ये हमने अब समझा है। पहले तो नहीं समझा था, लेकिन भगवान ने आकर हमको समझाया है कि कैसे वो हम आत्माओं को भक्ति मार्ग से छुड़ाते हैं, भक्ति का फल हमको ज्ञान देते हैं, फिर समझ से चलकर सदगति पाने की विधि बताते हैं। ये हमने अभी समझा है। बाबा फिर से आ गया है। बाबा फिर से आ गया है इस शरीर में। शिव जयंती भी मनाते हैं तो जरूर आते हैं ना। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि मैं श्री कृष्ण के तन में आता हूं। नहीं, बाप कहते हैं श्री कृष्ण की आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। उनके बहुत जन्मों के अंत का ये अंतिम जन्म है। जो पहले नंबर में था वो अब अंत में भी है। तत्त्वम। फिर बाबा कहते आप भी। फिर जो जैसे स्वीकार करता है वैसे अपना पुरुषार्थ करके नंबर लेता है। अब कईयों को इस बात पर यकीन आता है, लेकिन वो पुरुषार्थ नहीं करते हैं, तो फिर वो नहीं बनते हैं। तो उनके बहुत जन्मों के अंत का ये अंतिम जन्म है। जो पहले नंबर में था वो अब अंत में है, और आप भी। मैं तो आता ही हूँ साधारण तन में, तुमको आकर बतलाता हूँ। भगवान भवके से नहीं आते हैं, इसलिए वो साधारण बॉडी को यूज करते हैं, तभी उनको पहचानने में कोटों में कोई ही होते हैं। तुमको आकर बतलाता हूँ तुमने कैसे 84 जन्म भोगे हैं। सरदार लोग भी समझते हैं इक्योमकार परमपिता परमात्मा बाप है। उनका मूल मंत्र ही गुरु नानक जी ने इक्योमकार का मतलब एक परमपिता परमात्मा की महिमा करी है। वो बरोबर मनुष्य से देवता बनाने वाला है, ये भी गुरु नानक जी ने कहा है।
कि मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। भगवान को मनुष्य से देवता बनाने में देर नहीं लगती है, देर तो हम लगाते हैं। वो बरोबर मनुष्य से देवता बनाने वाला है, तो क्यों नहीं हम भी देवता बने? जो देवता बने होंगे ना, वो एकदम चटक पड़ेंगे। अब जैसे मम्मा बाबा देवता बने थे ना, बस ज्ञान सुना और फिदा हो गए। ज्ञान भी कहाँ सुना, सिर्फ आत्मा का परिचय मिला और वो लोग भगवान पर फिदा हो गए। 14 वर्ष उन्होंने इसका तप किया है, अपने को आत्मा का पाठ पक्का कराने का। फिर संदेशियां जाती थी ना, फिर जो मेन जो ज्ञान होता है ना, 7 दिन का कोर्स, इस पर वो चित्र वगैरह बनवाते थे। बाबा से कोई संदेशी पूछ कर आती थी, फिर वहां पर नाम रखे थे, सबके बदले थे। विश्व रतन जी की एक बुक आई है, उसमें उन्होंने बता रखा है कि कैसे 14 वर्ष में वो लोग क्या क्या करते थे। तो 7 दिन का जो कोर्स है ना, इसके जो चित्र वगैरह है, ये उन दिनों बनाते थे ये लोग 14 वर्ष के तप में। जहां जहां जैसे जैसे संदेशी बताती थी, वैसे वैसे ये लोग फिर बाबा बोलते थे ऐसे करो वैसे करो। ब्रह्मा जी फिर करवाते थे। तो देखो, जो देवता बनने वाली सोल है ना बाबा के, तो वो तो एकदम चटक पड़ेंगे, मतलब तुरंत चल पड़ेंगे ज्ञान मार्ग में। देवी देवता धर्म का तो एक भी अपने को समझते नहीं है, क्योंकि है नहीं ना, सत्यता और दिव्यता ही नहीं है, तो कहां से समझ पाएंगे। तो इसलिए बाबा बोलते हैं देवी देवता धर्म का तो एक भी अपने को समझते नहीं है। यहाँ पे और धर्मों की हिस्ट्री बहुत छोटी है, कोई की 500 वर्ष की है, कोई की 1250 वर्ष की है। तुम्हारी हिस्ट्री है 5000 वर्ष की। देवता धर्म वाले ही स्वर्ग में आएंगे। जो देवता धर्म वाले हैं ना, वही स्वर्ग में आएंगे। बाकी जितने भी धर्म हैं, और धर्म तो आते ही बाद में है। देवता धर्म वाले भी अब और धर्मों में कन्वर्ट हो गए। देवता धर्म वाले भी अब और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं ड्रामा अनुसार। फिर भी ऐसे कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर अपने अपने धर्म में लौट कर आएंगे। ये ड्रामा चलता रहता है, बाबा कहते, क्योंकि सोल मरती नहीं है। फिर सोल जो रिकॉर्ड करती है वो 5000 साल बाद फिर से रिपीट करती है। इसलिए बाबा कहते जाएंगे, कन्वर्ट होंगे, फिर से अपने धर्म में लौटेंगे। अभी सारी आत्माएं अपने अपने धर्मों में लौट रही है। कोई क्रिश्चियन में लौट जाएगा, कोई मुस्लिम में लौट जाएगा, कोई बाबा के घर आ जाएगा, वो फिर मुस्लिम भी होगा, क्रिश्चियन भी होगा, सिख भी होगा। सब तरह की आत्माएं बाबा के घर में लौटती हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे तुम तो विश्व के मालिक थे, तुम भी समझते हो बाबा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो हम क्यों नहीं स्वर्ग में होंगे। बाप से हम वर्षा जरूर लेंगे, तो इससे सिद्ध होता है ये हमारे धर्म का है। जो ऐसा बोलता है हम तो जरूर लेंगे वर्षा। जो नहीं होगा ना, वो आएगा ही नहीं, सुनेगा चला जाएगा, फिर आएगा ही नहीं। कहेंगे पराये धर्म में हम क्यों जाएं। उनको लगता है कि ये कोई और ही धर्म है, जबकि यही तो सत्य है, बाकी पराये धर्म है। परंतु वही ना, जो नहीं होगा इस धर्म का, उसको ये पराया लगेगा। तुम बच्चे जानते हो, सतयुग नई दुनिया में देवताओं को बहुत सुख था,
सोने के महल हुआ करते थे। आजकल सोना लूटते हैं ना, और नकली सोना भी देते हैं आजकल। तो आर्टिफिशियल जो है, बाबा कहते हैं वो रियल सोने से कहीं सुंदर लगता है, इसलिए लोग उल्लू बनाते हैं। इसके चक्कर में भी मिलावट कितनी करते हैं। नहीं तो प्योर सोल तो बहुत जल्दी मोल्ड हो जाता है ना, मुड़ भी जाता है। ये जितना उसको कड़ा बनाते हैं ना, फिर उसके बीच में कुछ कुछ डालते हैं, अलॉय मिलाते हैं। तो सोल भी जो होती है वो 24 कैरेट सोने की तरह होती है, एकदम प्योर। फिर उसमें सिल्वर मिक्स होता है पहले, है ना। सिल्वर भी तो कम समझा जाता है ना, लेकिन फिर भी कॉपर और आयरन से तो बेटर है। तो पहले सिल्वर की खाद मिलती है, फिर कॉपर की मिलती है, और आज तो लोहे की मिलती है। मिलावट होती जाती है। तो बाबा कहते सोने का सब कुछ हुआ करता था, सोने के महल थे, देवताएं बड़े सुख में थे। सोमनाथ के मंदिर में कितना सोना था, ऐसा कोई दूसरा धर्म होता ही नहीं है। सोमनाथ मंदिर जैसा इतना भारी मंदिर तो कोई होगा नहीं। बहुत हीरे जवाहरात थे। बुद्ध आदि के कोई हीरे जवाहरातों के महल थोड़ी होंगे। तुम बच्चों को जिस बाप ने इतना ऊंच बनाया है, उनकी तुमने कितनी इज्जत रखी है ना। ब्रह्मा जी ने सोमनाथ टेम्पल बनवाया था जब वो द्वापर में राजा बने थे, और खूब हीरे जवाहरात उसमें लगाए थे। इतने की गजनवी को 17 बार आना पड़ा था लूटने के लिए। तो बाबा कहते इज्जत रखी थी ना। अब ब्रह्मा जी को याद तो नहीं था, लेकिन फिर भी संस्कार है ना उनके बुद्धि में, तो उन्होंने शिवलिंग का ही मंदिर बनाया था, और बहुत सुंदर मंदिर बनवाया था। तो तुम बच्चों को जिस बाप ने इतना ऊंच बनाया है, तो उनकी तुमने कितनी इज्जत रखी है। इज्जत रखी जाती है ना, समझते हैं अच्छा कर्म करके गए थे। अभी तुम जानते हो सबसे अच्छे कर्म पतित पावन बाप ही करके जाते हैं, इसलिए उन्हीं की याद में 12 ज्योतिर्लिंग बनते हैं, किसी और का बनता ही नहीं है। देवी देवता तो श्रीमत पर चलकर दिव्य आत्मा बनते हैं ना, लेकिन जो ऊंचे ऊंचे कर्तव्य हैं वो तो सारे शिव बाबा ने किए हैं। इसीलिए 12 ज्योतिर्लिंगम उनका यादगार है। हर मंदिर में जो नाम रखा गया है उसका अर्थ है, वो कर्तव्य भगवान जी ने किए हुए हैं, तब बनता है। तो बाबा कहते हैं ना, तुम्हारी आत्मा कहती है। अच्छा, बाबा कहते हैं इज्जत रखी जाती है ना, तो समझते हैं अच्छा कर्म करके गए हैं। अभी तुम जानते हो सबसे अच्छे कर्म पतित पावन बाप ही करके जाते हैं। तुम्हारी आत्मा कहती है सबसे उत्तम से उत्तम सेवा तो बेहद का बाप आकर करते हैं। हमको रंक से राव, हमको बेकर से प्रिंस बना देते हैं। जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं उनकी अभी इज्जत कोई नहीं रखते हैं। अब जानते नहीं है तो देखो शिव और शंकर को मिलाकर क्या क्या कहानियां बना देते हैं, अब नहीं रखते हैं इज्जत। जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं, जो आत्माओं को रंक से राव, बेगर से प्रिंस बनाते हैं, उनकी अभी कोई इज्जत नहीं रखते हैं। इसलिए शिव के नाम पर, शंकर के नाम पर दंत कथाएं बनाकर सब गलत कर्म करते हैं। तुम जानते हो ऊंच मंदिर गाया हुआ है जिसको लूट गए हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर को कभी कोई ने लूटा ही नहीं है, सोमनाथ के मंदिर को लूटा है। भक्ति मार्ग में भी बहुत धनवान होते हैं, राजाओं में भी नंबरवार होते हैं ना। जो ऊंच मर्तबे वाले होते हैं तो छोटे मर्तबे वाले उन्हों की इज्जत रखते हैं। दरबार में भी नंबरवार बैठते हैं। बाबा तो अनुभवी है ना। यहाँ की दरबार है पतित राजाओं की, दरबार में भी नंबरवार बैठते हैं ना। बाबा कहते हैं बाबा तो अनुभवी है ना। यहाँ की दरबार है किसकी? पतित राजाओं की। अब तो राजा है नहीं ना,
राजा था तो वहां पर जब ब्रह्मा जी थे तब भी राजा थे, लेकिन अब तो राजा कहाँ है, अब तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। राजा तो देने वाला होता है ना, यहाँ तो देने वाला कोई है क्या, सब लेने वाले हैं, एक एक चीज लेकर फिर राजा ही करते हैं। अजीब कलयुग है। बाबा कहते हैं, बाबा तो अनुभवी है। कौन? ब्रह्मा जी भी अनुभवी है ना। तो बाबा कहते हैं, तुम जानते हो ऊंच ते ऊंच मंदिर गाया हुआ है जिसको लूट गए हैं सोमनाथ का। लक्ष्मी नारायण के मंदिर को कभी कोई ने लूटा नहीं है, सोमनाथ के मंदिर को लूटा है। भक्ति मार्ग में भी बहुत धनवान होते हैं, राजाओं में भी नंबरवार होते हैं। जो ऊंच मर्तबे वाले होते हैं तो छोटे मर्तबे वाले उन्हों की इज्जत रखते हैं। दरबार में भी नंबरवार बैठते हैं। बाबा तो अनुभवी है ना। यहाँ की जो दरबार है पतित राजाओं की है। यहाँ पर राजा जितनी भी है पतित है। पावन राजाओं की दरबार कैसी होगी सतयुग में, जबकि उन्हों के पास इतना धन है तो उन्हों के घर भी तो इतने अच्छे ही होंगे ना। अभी तुम जानते हो कि शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना बाबा करा रहे हैं। हम महारानी महाराजा स्वर्ग के बनते हैं, फिर हम गिरते गिरते भगत बनेंगे तो पहले पहले शिव बाबा के पुजारी बनेंगे, जिसने स्वर्ग का मालिक बनाया। उनकी ही पूजा सबसे पहले शिवलिंग की करते हैं। वो हमको बहुत साहूकार बनाते हैं। अभी भारत वो तो कितना गरीब हो गया है। जो जमीन 500 रुपए में ली थी उसकी वैल्यू आज 5000, मतलब बाबा के समय में, अब तो 1000 में तो कोई पूछता भी नहीं है। उसकी वैल्यू आज 5000 से भी अधिक हो गई है। यहाँ की धरती, इसकी कितनी कीमतें लगाता है मनुष्य, दे अभिमान में आकर इसको बेचता है, इसको खरीदता है ना, फिर इसको यहीं पर छोड़कर जाता है, क्योंकि किसी की जमीन होती नहीं है। अभी भी जो करोड़पति है, यहाँ की जमीन लो, वहाँ की जमीन लो, अपने आप को राजा महाराजा समझते हैं। इस बात से बिल्कुल अनजान, सब का सब यहीं पर छोड़ना है। इसमें से 1 इंच भी किसी को मिलने वाली नहीं है। लेकिन देखो दूसरी जगह पर आकर, जहाँ पर आत्माएं मेहमान है, वहाँ की चीजों को कैसे अधिकार उस पर जमाती है, पैसे के बल पर खरीदती है और फिर यही छोड़कर चली जाती है, सीखती नहीं है फिर, है ना। अब जितने भी शाही लोग कुछ भी नहीं लेकर गए हैं, वो बता कर गए हैं कि कुछ नहीं लेकर जा सकता इंसान। उन पर कहानियां भी बनी हुई है, लेकिन फिर भी जब इंसान दे अभिमान में आ जाता है फिर भूल जाता है सारी बातें, और फिर मैं और मेरे में आ जाता है। इसी की पूछ तो बाबा कहते हैं जलाओ, मैंपन की पूछ को जलाओ। ये मैंपन जो है ये हमको अच्छा बनने नहीं देता कभी भी, और ज़बरदस्ती ये चीज़ मेरी, ये चीज़ मेरी। देखो हम अपनी लाइफ में झांक कर देख सकते हैं, जिस चीज़ को भी हम मेरा कह रहे हैं उसमें से एक भी हमारा नहीं है। सबसे बड़ी बात है हमारी बॉडी हमारी नहीं है, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है जो कर्मा से बंधा हुआ है। जब तक मेरा कर्मा का अकाउंट है, मैं इस बॉडी में हूँ, कर्मा का अकाउंट खत्म, बॉडी से निकल जाएंगे तो हमारी तो बॉडी भी नहीं है, तो उसके बाद क्या मेरा होगा? कुछ भी मेरा नहीं है। लेकिन देह अभिमान में हम मेरा का अधिकार रखते हैं। बाबा कहते हैं आज तो वैल्यू देखो कितनी वो हो गई ना, जमीनों का एक एक टुकड़ा जमीन कितने कितने लाखों का आजकल लेते हैं, बेचते हैं। ये सब है आर्टिफिशियल दाम। कोई कीमत अदा कर सकता है? धरती इतने समय से मेहमान नवाजी हम आत्माओं कर रही है, हमने धरती को दिया क्या है ना। इसलिए मम्मा बोलती बड़े अदब से इस पर चलो, बहुत इसका रिगार्ड रखो, इसको रिस्पेक्ट करो, चलते हुए सुंदर सुंदर संकल्प करो ताकि इसको सुकून मिले। धरती जल रही है, कितना पाप हो रहा है इस पर, तो आर्टिफिशियल दाम लगा रखे हैं लोगों ने यहाँ पर। वहां तो धरती का मूल्य होता ही नहीं सतयुग में, और देवता कभी मूल्य लगाते भी नहीं है, यूज करते हैं, टाइम पूरा हो जाता है तो दूसरे को सौंप देते हैं। यहाँ तो छीना झपटी हो रही है, और वो भी छीना झपटी भी कलयुग में कैसे? चालाकियों से। बाबा कहते हैं
वहां तो धरती का मूल्य होता नहीं, जिसको जितना चाहिए वो ले ले वे। ढेर की ढेर जमीन पड़ी होगी, मीठी नदियों पर तुम्हारे महल होंगे, मनुष्य वहां पर बहुत थोड़े होंगे। प्रकृति एकदम दासी होती है, उठाएगी भी, सुलाएगी भी, सब कुछ करती है प्रकृति, सब कुछ प्रोवाइड करती है। फल फूल बहुत अच्छे मिलते रहते हैं। अभी तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है तो भी अन्न नहीं मिलता है, तो भी मिलावट वाला अन्न है इतना सारा। मसाले खरीद कर लाएंगे तो उसमें ईंटों का पाउडर है। पनीर लेकर आओ तो क्या बोला था, क्या लिखा हुआ था, क्या मंत्री बोल रहा था उसमें कि पता नहीं क्या क्या, दूध में यूरिया मिलाया हुआ है, पनीर में कॉस्टिक सोडा। ये तो वाइट स्टोन से भी बनाते हैं पनीर को। इसको भी पता नहीं कैसे कैसे दिमाग देखो, कुराफाती कलयुग का दिमाग कितना जबरदस्त है। पैसा चाहिए तो कुछ भी करते हैं। मंत्री वही बोल रहा था कि इतना तो दूध नहीं है जितना दूध बिक रहा है दुनिया में। तो सारा इस समय बाबा क्या बोलते हैं, कुछ भी सही नहीं मिलता है, सारा गलत से, सब में मिलावट है। कोई भी चीज हम उठा ले, सब्जियां लो तो इंजेक्शन लगा देते हैं, फ्रूट लो तो केमिकल से पका देते हैं। बस पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। बाबा कहते हैं वहां तो फल फूल बहुत अच्छे मिलते रहते हैं। अभी तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है तो भी अन्न नहीं मिलता है। मनुष्य बहुत भूख प्यास में मरते हैं। कितने लोग हैं जो भूखे प्यासे मरते हैं, और करोड़ों कमाने वाले करोड़ ही इकट्ठा करने में, वो स्कैम करने में लगे हुए, इधर घोटाले उधर घोटाले, और बीच में कॉमन पब्लिक जो है वो भूखी प्यासी मरती है। तो गीत सुनने से तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए कि आखिर वो दिन आया आज जिसका हम राह तकते थे। बाप को गरीब निवास कहते हैं। गरीब निवास का अर्थ समझा है ना? किसको साहूकार बनाते हैं, किसको बनाते हैं? जरूर जहां आएगा उनको साहूकार बनाएंगे ना। तुम बच्चे जानते हो हमको पावन से पतित बनने में 5000 वर्ष लगे हैं। अभी फिर फट से बाबा पतित से पावन हमको बनाते हैं, ऊंच से ऊंच बनाते हैं हमको। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है अगर हम रियलाइज कर ले तो। अगर हम ज्ञान को रियलाइज कर ले तो 1 सेकंड की बात है, जीवन में रहते हम मुक्त अवस्था में अनुभव करेंगे। कहते हैं बाबा हम आपका हूँ। बाप कहते हैं बच्चे तुम विश्व के मालिक हो। जब हम प्रभु के पूरे बनते हैं तो फिर प्रभु हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। बच्चा पैदा हुआ और वारिस बना। अब हम मुख वंशावली हैं या हम संकल्पों के वंशावली हैं। तो जैसे जन्म होता है वैसे ही हम प्रभु जी के वर्षे के जो वारिस बन जाते हैं। तो बच्चा पैदा हुआ और वारिस बना तो कितनी खुशी होती है। बच्ची को देखकर लोगों के चेहरे उतर जाते हैं। दुनिया में कई लोग हैं जो नहीं पसंद करते हैं लड़कियों को, तो बच्ची को देख चेहरा उतर जाता है। यहाँ तो सभी आत्माएं ही बच्चे हैं। अब यहाँ मेल फीमेल नहीं है, इसलिए सबको वर्षा मिलता है, क्योंकि आत्मा है ना, आत्मा बच्चा बच्ची नहीं कहलाती है। अभी पता पड़ा है कि हम तो 5000 वर्ष पहले स्वर्ग के मालिक थे। बाबा ने ऐसा हमको बनाया था। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु ये नहीं जानते हैं कि वो कब आया था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, ये भी कोई नहीं जानते हैं कि लक्ष्मी नारायण का राज्य था। जयंती मनाते हैं, सिर्फ लिंग के बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। जयंती मनाते हैं लेकिन कैसे मनाते हैं उनको पता नहीं है जयंती क्या है। सिर्फ लिंग के बड़े बड़े मंदिर बनाते रहते हैं, परंतु वो कैसे आया, उन्होंने क्या आकर किया, वो कुछ नहीं जानते। अब शिव जयंती आ रही है, सब जाएंगे मंदिरों में, वही अक धतूरा चढ़ाएंगे, दूध चढ़ाए, बस प्रथा जैसे लोग करते हैं बस करेंगे। घर कोई जानने की इच्छा नहीं रखते हैं कि कौन है, किसकी पूजा करते हैं, क्यों हम अक धतूरा चढ़ा, नहीं समझ में आता है और न समझना चाहती है आत्माएं। बाबा कहते हैं
कैसे वो आए, क्या आकर किया, कुछ भी नहीं जानते हैं। इसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास, अंधश्रद्धा। उनको ये पता ही नहीं है कि हमारा धर्म कौन सा है, कब स्थापन हुआ। और धर्म वालों को पता है कि बुद्ध कब आया और धर्म वाले जो है ना, उनको पता है कि बुद्ध कब आया। तिथि तारीख भी है। शिव बाबा की, लक्ष्मी नारायण की कोई तिथि तारीख नहीं है। 5000 वर्ष की बात को लाखों वर्ष उन्होंने लिख दिया है। लाखों वर्ष की तो बात किसको याद आ सकेगी, बाबा कहते हैं। ये 5000 वर्ष की बातें तो हम भूल जाते, तो लाखों वर्ष का कहां से घमसान हो जाए यहाँ। तो फिर बाबा कहे भारत में देवी देवता धर्म कब था ये समझते ही नहीं है। लाखों वर्ष के हिसाब से तो भारत की आबादी सबसे बड़ी हो जानी चाहिए, भारत की जमीन भी सबसे बड़ी होनी चाहिए। लाखों वर्ष में तो कितने मनुष्य पैदा होते हैं। 5000 वर्ष में 800 करोड़ की आबादी हो गई है। वो भी एग्जैक्टली काउंट नहीं कर पाते, उससे भी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि आकारी को तो काउंट ही नहीं कर सकते। तो अभी 5000 वर्ष में इतनी हो गई, लाख होगा तो क्या हो जाएगा। बाबा कहते हैं लाखों वर्ष के हिसाब से तो भारत की आबादी सबसे बड़ी होनी चाहिए, भारत की जमीन भी सबसे बड़ी होनी चाहिए। लाखों वर्ष में कितने मनुष्य पैदा होते हैं, बेशुमार मनुष्य हो जाएं, इतने तो है ही नहीं, और ही कमती हो गए। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं, मनुष्य सुनते हैं तो कहते हैं ये बातें तो हमने कभी सुनी नहीं है, ना कोई शास्त्र में पढ़ी है। ये वंडरफुल बातें हैं। वो सोचते हैं ये बातें तो कभी नहीं सुनी है, ना कोई शास्त्र में पढ़ी है हमने, ये तो वंडरफुल बातें हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में सारे चक्र की नॉलेज है। ये बहुत जन्मों के अंत में अब पतित आत्मा है। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों की बुद्धि में सारे चक्र की नॉलेज है कि कैसे सारा चक्र फिरता है। ये बहुत जन्मों के अंत में जब अपतित आत्मा है ना, जो सतो प्रधान था सो अब तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान बनना है ना। जो सतो प्रधान था सो कलयुग में तमो प्रधान बन जाते हैं, फिर बाबा सतो प्रधान बनने का होमवर्क देते हैं। तुम आत्माओं को अब शिक्षा मिल रही है। आत्मा कानों के द्वारा सुनती है, तो फिर शरीर झूलता है क्योंकि आत्मा सुनती है। बरोबर हम आत्माएं 84 जन्म लेती हैं। 84 जन्म में 84 माँ बाप जरूर मिले होंगे। अब ये जो 84वां जन्म है, इसमें हमको शिव बाबा एज फादर मदर मिलते हैं। ये भी तो एक जन्म है ना। 83 जन्म शरीर से हम ड्रामा में पूरा लेते हैं कलयुग तक। 84वां जन्म ईश्वरीय जन्म है, तो इसमें हमारे शिव बाबा हमारे मदर फादर हो जाते हैं। और अगर हम ब्राह्मण हैं तो फिर प्रजापिता ब्रह्मा भी प्रजापिता बनते हैं, गुप्त बड़ी माँ बनते हैं, क्योंकि उनके थ्रू फिर शिव बाबा हमको वर्षा देते हैं। नहीं तो फिर शिव बाबा फादर बनते हैं और ब्रह्मा जी माँ बनती हैं, फिर हमको अडॉप्ट करते हैं। ऐसे करके सोल जो है ना, डिफरेंट रोल प्ले करके बाबा उसके द्वारा दिखवाते हैं कि कैसे सोल भिन्न भिन्न पार्ट बजाती है। तो ये 84वां जन्म हमारा दिव्य जन्म होता है, अलौकिक जन्म होता है। इसमें शिव पिता परमात्मा हमारे मदर फादर हो जाते हैं। ये भी हिसाब है ना। बुद्धि में आता है हम 84 जन्म लेते हैं, फिर कम जन्म वाले भी तो होंगे। ऐसे थोड़ी कि सभी 84 जन्म लेंगे। बाप बैठकर समझाते हैं कि शास्त्रों में तो पता नहीं क्या क्या लिख दिया है, तुम्हारे लिए तो फिर भी 84 जन्म कहते हैं। बाबा कहते हैं मेरे लिए तो अनगिनत बेशुमार जन्म कह देते हैं, मुझे तो कण कण में कह देते हैं, मुझे पत्थर भित्तर में ठोक देते हैं। बस जिधर देखता हूँ तू ही तू है, कृष्ण ही कृष्ण है। मथुरा वृंदावन में ऐसे कहते रहते हैं, कृष्ण ही सर्वव्यापी है। राधे पंथी वाले फिर कहेंगे राधे ही राधे है, तुम भी राधे हम भी राधे। तो एक बाप ही बरोबर गरीब निवास है। भारत जो सबसे साहूकार था, अभी सबसे गरीब बना है। इसलिए
मुझे भारत में ही आना पड़े। भारत जो सबसे साहूकार था अभी सबसे गरीब बना है, इसलिए मुझे भारत में ही आना पड़े। ये बना बनाया ड्रामा है, इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता है। ड्रामा जो शूट हुआ है ना वो हूबहू रिपीट होगा, इसमें पाई का भी फर्क नहीं हो सकता है। ड्रामा का भी पता होना चाहिए। ड्रामा माना ड्रामा, वो होते हैं हद के ड्रामा और ये होता है बेहद का ड्रामा। इस बेहद के ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते हैं, तो गरीब निवास निराकार भगवान को ही तो मानेंगे ना, श्री कृष्ण को थोड़ी मानेंगे। श्री कृष्ण तो धनवान सतयुग का प्रिंस बनते हैं। भगवान को तो अपना बॉडी है नहीं, वो आकर तुम बच्चों को धनवान बनाते हैं, तुमको राजयोग की शिक्षा देते हैं, हमको गुलामियों से निकालकर फिर से राजा होने की स्मृति दिलाकर एक परमपिता परमात्मा से हम योग लगाए, है ना, ये वाली शिक्षा देते हैं। पढ़ाई से बैरिस्टर आदि बनकर फिर कमाई करते हैं। पढ़ाई से क्या करते हैं? बैरिस्टर बनते हैं, फिर कमाई करते हैं। बाप भी तुमको अभी पढ़ाते हैं। तुम भविष्य में नर से नारायण बनते हो। तुम्हारा जन्म तो होगा ना, ऐसे तो नहीं कि स्वर्ग कोई समुद्र से निकल आएगा। श्री कृष्ण ने भी जन्म लिया ना, कंसपुरी आदि तो उस समय थी नहीं, तो श्री कृष्ण का कितना नाम गाया जाता है, उनके बाप का गायन ही नहीं है। श्री कृष्ण के बाप का गायन नहीं है ना, क्यों? बाबा ने एक बार बोला था ना, होते तो यहीं से बनते ना फादर मदर उनके, लेकिन वही है कि जितना पढ़ाई ब्रह्मा जी ने पढ़ा या कृष्ण की आत्मा ने पढ़ी, उतनी पढ़ाई उनके फादर नहीं पढ़ते, इसलिए उनका गायन उतना नहीं होता है। तो श्री कृष्ण ने भी जन्म लिया ना, कंसपुरी आदि तो उस समय थी नहीं। बाबा कहते ये तो अभी कहानी बना दी है कि श्री कृष्ण के साथ कंस होता है। तो तुम भविष्य में, बाप भी तुमको अभी पढ़ाते हैं, तुम भविष्य में नर से नारायण बनते हो, तुम्हारा जन्म तो होगा ना, ऐसे तो नहीं कि स्वर्ग कोई समुद्र से निकल आएगा। श्री कृष्ण ने भी जन्म लिया है ना, कंसपुरी आदि तो उस समय थी नहीं। श्री कृष्ण का कितना नाम गाया जाता है, उनके बाप का गायन नहीं है। उनका बाप कहाँ है? जरूर श्री कृष्ण किसी का तो बच्चा होगा ना। श्री कृष्ण जब जन्म लेते हैं तब थोड़े बहुत पतित भी रहते हैं, देखा, संगम युग में ही पैदा होना है, इसीलिए टाइम बहुत कम रह गया है हमारे लिए, क्योंकि थोड़े बहुत पतित होते हैं, इधर होएंगे ना अभी तो, और लेने वाले हैं कुछ जन्म, कभी भी बाबा जी हम लोग को छोड़ के चले जाएंगे। श्री कृष्ण जब जन्म लेते हैं तब थोड़े बहुत पतित भी रहते हैं, जब तक बिल्कुल खत्म हो जाते हैं तब वो गद्दी पर बैठते, तब 111 शुरू होता है। तो देखो आएंगे, फिर बड़े भी होंगे, है ना, फिर तब तक ये पूरी इधर जो है सारी सफाइयाँ होगी, इतना सारा जो विस्तार है ना, फिर खूबसूरत धरा बनेगी, तब तक कृष्ण जी बड़े होंगे, फिर 111 से शुरुआत होगी ड्रामा की। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण जब जन्म लेते हैं तब थोड़े बहुत पतित भी रहते हैं, जब वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं ना पतित, तब श्री कृष्ण जी गद्दी पर बैठते हैं, अपना राज्य फिर ले लेते हैं, नारायण बनते हैं, फिर राज्य ले लेते हैं। तब से ही उनका संवत शुरू होता है 111। फिर बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण से ही संवत शुरू होता है, तुम पूरा हिसाब लिखते हो, इनका राज्य इतना समय, फिर इनका इतना समय, तो मनुष्य समझेंगे ये कल्प की आयु बड़ी हो नहीं सकती है, 5000 वर्ष का पूरा हिसाब है। तुम बच्चों की बुद्धि में आता है ना, तुम बच्चों की बुद्धि में कि हम कल स्वर्ग के मालिक थे, बाप ने बनाया था, तब तो उनकी हम शिव जयंती मना रहे हैं। तुम सबको जानते हो, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि फिर कब आएंगे, ये तुमको नॉलेज है।
वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी हू बहू रिपीट होती है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी हू बहू रिपीट होती है। ये पढ़ाई कितनी सहज है। तुम स्वर्ग को जानते हो, बरोबर भारत स्वर्ग था। भारत अविनाशी खंड है। भारत जैसी महिमा और कोई की हो नहीं सकती है। सबको पतित से पावन बनाने वाला एक ही बाप है। तुम स्वर्ग को जानते हो, बरोबर भारत स्वर्ग था। भारत अविनाशी खंड है। भारत जैसी महिमा और कोई की तो हो नहीं सकती है। सबको पतित से पावन बनाने वाला तो एक शिव बाबा ही है, और कोई नहीं बना सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिगिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिगार्ड से, पूरी रिस्पेक्ट से, प्यार भरी, मोहब्बत भरी, स्नेह भरी नमस्ते और तहे दिल से मीठे परमात्मा जी का धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार है, ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में रखते हुए सब चिंताएं छोड़ देनी है। एक सतो प्रधान बनने की अब चिंता रखनी है। माना हमने जान लिया कि ड्रामा कैसे शुरू होता है, कैसे मध्य में आता है, फिर कैसे अंत में ड्रामा कैसे बदलता है, फिर कैसे 5000 वर्ष के बाद फिर से रिपीट होता रहता है, फिर वैसे ही होता है, फिर रिपीट होता है। तो चिंता काहे की करें है ना। तो ड्रामा के आदि मध्य अंत की जो समझ मिल रखी है, उसको बुद्धि में रखते हुए सारी चिंताएं अब छोड़ देनी है। अब एक ही चिंता रखनी है कि हमको सतो प्रधान बनना है। हमको सतो प्रधान बनना है और सब सजाओं से मुक्त होना, बस यही चिंता लगी रहे। तो हमको एक सतो प्रधान बनने की चिंता रखनी है। गरीब निवास बाबा भारत को गरीब से साहूकार बनाने के लिए आए हैं। गरीब निवास बाबा भारत को गरीब से साहूकार बनाने के लिए आए हैं, तो उनका पूरा पूरा मददगार हमको बनना है। गरीब निवास बाबा भारत को गरीब से साहूकार बनाने के लिए आए हैं, उनका पूरा पूरा मददगार बनना है। कैसे? साहूकार बनके। कैसे? ज्ञान धन से धनवान बनकर। ज्ञान को यूज करना है, धारण करना है ना। योग की स्टेजेस बढ़ानी है, स्व परिवर्तन करना है। तो जब हम ऐसे करते हैं तो फिर हम भारत को साहूकार बनाने में मददगार बनते हैं। हम चरित्र से धनवान बनते हैं तो फिर भारत भी धनवान बन जाता है। हमको उनका पूरा पूरा मददगार बनना है। अपनी नई दुनिया को याद करके सदा हमको खुशी में रहना है। अपनी नई दुनिया को याद करना है और सदा हमको खुशी में रहना है। अपनी नई दुनिया को याद करके सदा खुशी में रहना है। सतगुरु जी का वरदान। दिल में सदा एक राम को बसाकर सच्ची सेवा करने वाले मायाजीत विजयी भव। दिल में सदा एक राम को बसाकर सच्ची सेवा करने वाले मायाजीत विजयी भव। एक निराकार राम को अपने दिल में बसाना है।
सच्ची सेवा करनी है। माया को जीतना है, विजयी बनना है हमको। हनुमान की विशेषता दिखाते हैं कि वो सदा ही सेवाधारी महावीर था, इसलिए खुद नहीं चला, लेकिन उसने पूंछ के द्वारा लंका जला दी। ऐसा दिखाते हैं ना। तो यहां भी जो सदा सेवाधारी है वही तो माया के अधिकार को खत्म कर सकते हैं। माया ने जो अधिकार हम पर जमा रखा है उस अधिकार को खत्म कर सकते हैं जो सदा सेवाधारी है। जो सेवाधारी नहीं वो फिर माया के राज्य को जला नहीं सकते। जो सेवाधारी नहीं वो माया के राज्य को जला नहीं सकते हैं। हनुमान के दिल में सदा एक राम बसता था, तो बाप के सिवाय और कोई दिल में न हो, अपने देह की स्मृति भी न हो, तब कहेंगे कि माया को जीत लिया, तब कहेंगे कि विजयी बन गए। तो दिल में सदा एक निराकार राम शिव को बसाकर सच्ची सेवा हमको करनी है, श्रीमद् प्रमाण करनी है। जब हम इस विधि से चलेंगे माया को जीत जाएंगे, विजयी रतन बन जाएंगे। स्पष्ट करते हैं बाबा कि हनुमान की विशेषता दिखाते हैं कि वो हमेशा सेवाधारी था, लेकिन साथ में महावीर भी था। इसलिए वो खुद नहीं जला, लेकिन जो लंबी पूंछ है ना मैंपन की, उसको आग लगाकर उसने इस मैं के विस्तार की लंका को जला दिया। तो यहां भी जो सदा सेवाधारी है वही तो माया के अधिकार को खत्म कर सकता है। तो यहां भी जो सदा सेवाधारी है वही माया के अधिकार को खत्म कर सकते हैं। जो सेवाधारी नहीं वो माया के राज्य को जला नहीं सकते हैं। जो सेवाधारी नहीं है ना वो माया के राज्य को जला भी नहीं सकते हैं। हनुमान के दिल में सदा एक राम बसता था, तो बाप के सिवाय और कोई दिल में नहीं होना चाहिए हमारे। ना हमें अपने देह की स्मृति हो, न किसी और की स्मृति हो, तब जाकर हम माया को जीत सकेंगे और विजय बनेंगे। नहीं तो देह समझने से तो हम कमजोर बन जाते हैं ना। ये जो स्मृतियां हैं, गलत स्मृतियां जो झूठ खट की हैं, देह की हैं, देह के विस्तार की जो स्मृतियां हैं, ये इसी में रहकर तो हम हार खाते हैं। लेकिन जब देह की स्मृति ही नहीं होगी तो हम माया को जीत लेंगे, विजयी बन जाएंगे। तो हनुमान की तरह सदा सेवाधारी बनकर रहना है, श्रीमत पर चलकर सेवाएं करनी है और महावीर बनना है। दिल में एक शिव पिता परमात्मा, बस और कोई नहीं। फिर देखो बाबा कहते हैं सारी माया जो है, माया के राज्य को आप खत्म कर सकते हो। अगर हम सेवाधारी नहीं है, अगर हम ट्रस्टी नहीं है, अगर हम महावीर नहीं बनते हैं, अगर हम भगवान जी को अपने मन में नहीं रखते हैं, तो फिर बाप के सिवाय, बाबा कहते हैं अगर हम दिल में किसी को और को भी रखते तब तो हम कभी भी माया को जीत नहीं सकते। लेकिन बाप के सिवाय अगर और कोई दिल में ना हो, इवन मेरी बॉडी की स्मृति ना हो, तब फिर बाबा देखो माया इन्हीं रूपों में तो आती है। जब तक हम बॉडी कॉन्शियसनेस में है तब तक माया आती है भिन्न भिन्न रूप धारण करके। तो हमको माया को जीतना है और विजयी बनना है। इसके लिए हमको हनुमान बनना है और सेवाधारी बनना है, निरअहंकारी होकर रहना है और साथ में महावीर भी बनना है। एक शिव पिता परमात्मा को अपने दिल में रखना है और कोई नहीं, नॉट इवन बॉडी। स्लोगन है जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है,
ऐसे आप और बाप के साथ कंबाइंड रहो। आप बाप के साथ कंबाइंड रहो। बाबा कहते हैं जैसे सोल है और शरीर है, ये दोनों कंबाइंड होते हैं ना, ऐसे बाबा कहते हैं आप बाप के साथ कंबाइंड रहो। आप बाप के साथ कंबाइंड रहो। तो जैसे आत्मा और शरीर हमारे कंबाइंड है, बाबा कहते हैं ऐसे आप बाप के साथ हमेशा कंबाइंड रहो, तो सेफ रहेंगे ना। हमको अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं। एकता और विश्वास ये विशेषताएं हैं जिसको हमें अपनाकर सफलता संपन्न बनना है। संगठन में चलना है ना, अकेले तो नहीं चल सकते, संगठन में चलना है। संगठन में हर एक की विशेषता को ही देखो, बाबा कहते हैं। संस्कार सबके अलग रहेंगे। अगर हम सोचेंगे कि उसका संस्कार मेरे संस्कार जैसा हो जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। इसलिए खामखा की कोशिश हमको नहीं करनी है। प्रभु जी कहते हैं संगठन में हर एक की विशेषता को देखना, विशेषता ही ग्रहण करना है। क्योंकि बाबा ने क्या बोला, मैं कमजोरियों के साथ नहीं रहता हूं। अगर हमारे मन में किसी की कमजोरी का ख्याल आता है तो प्रभु जी हमारे साथ नहीं रहेंगे। तो इसलिए बोल रहे हैं संगठन में आप सबकी विशेषता को ही देखो। अगर आपको नहीं दिखाई देती है तो आप ओरिजिनल सोल को देखो, सतोगुणी को देखो। वरना संगठन में हर एक की विशेषता को देखना है, विशेषता को ही ग्रहण अब करना है। क्योंकि विशेष आत्मा बनना है ना, तो विशेषता देख देख कर ही हम विशेष बनेंगे। और कमजोरियों को मिटाने का प्रयत्न करना, यही विधि है एकता का संगठन मजबूत करने की। अगर हम चाहते हैं कि एकता जो है, वो एकता का जो संगठन है वो एकदम स्ट्रांग बन जाए, तो एक ही विधि है कि विशेषताओं को देखो, विशेषताओं को ग्रहण करो और कमजोरियों को मिटा दो। तो संगठन को मजबूत करने की विधि यही है। जैसे आप सबका उठना, बोलना, चलना एक जैसा है, या सबकी एक जैसी बातें हैं, एक ही गति है, एक ही रीति है, एक ही नीति है, ऐसे ही संस्कार भी बाबा कहते समान दिखाई दे। संस्कार कौन से? मिलाने वाले संस्कार, ईश्वरीय संस्कार से हम सब एक हो सकते हैं। बाकी भिन्नता रहेगी संस्कारों में, लेकिन अभी हमको कौन सा यूज करना है? ईश्वरीय संस्कार। तो ईश्वर संस्कार, ईश्वरीय संस्कार हमको क्या कहता है? मिलजुल कर चलो, एक दूसरे की बातों को संभालो, संस्कार के साथ टकराओ नहीं। स्वीकार कर लो कि सबका वैरायटी संस्कार है। इस विधि से संस्कार मिलाना है हमको। ऐसे ही संस्कार भी समान दिखाई दे। भिन्नता होते भी, भिन्नता तो होगी, लेकिन भिन्नता होते भी एक दो में हम विश्वास रखें और सबके विचारों को सत्कार दें। यही एकता का आधार है। अब रावण राज्य में तो हम एक नहीं होते हैं ना, और एक दूसरे के विचारों को रिजेक्ट भी कर देते हैं, लेकिन नहीं करना है रिजेक्ट। तो संगठन में हर एक की विशेषता को ही देखना है, विशेषता को ही ग्रहण करना है, कमजोरियों को मिटाने का प्रयत्न करना है। ये विधि है एकता का संगठन मजबूत करने की। जैसे हम सभी आत्माओं का ईश्वरीय कायदे के प्रमाण उठना, बोलना, चलना एक जैसा है, यह सबकी एक जैसी बातें हैं, एक ही गति है, एक ही रीति है, एक ही नीति है। ऐसे ही संस्कार भी समान दिखाई दे। भिन्नता होते भी एक दो में विश्वास रख के सबके विचारों को सत्कार दो। संस्कार भी समान दिखाई दे। भिन्नता होते भी एक दो में विश्वास रखो, सबके विचारों को रिस्पेक्ट करो, सत्कार दो। यही एकता का आधार है। इसी से यूनिटी होगी। संगठन में हर एक की विशेषता को देखना है,
विशेषता को ग्रहण करना है, कमजोरियों को मिटाना है, मजबूत करना है संगठन को। जैसे हमारा उठना बैठना ईश्वरीय नियमों के प्रमाण हो गया है, ऐसे ही हमें एक दो की जो बातें हैं, एक ही गति, एक ही रीति हो गई, एक ही ऐसी बाबा कहते संस्कार भले हमारे अलग हैं, लेकिन फिर भी हम एक दो में विश्वास रखें, एक दो के विचार जो है उसका हम रिगार्ड रखें। जब हम एक दूसरे का रिगार्ड रखेंगे तो एकता मजबूत हो जाएगी। जहाँ हमारे संस्कार, नहीं तो दुनिया में क्या होता है, हमारे संस्कार डिफरेंट होते, फिर हम टकराते हैं। फिर अगला, अगर मेरा संस्कार उससे नहीं मिलता होगा, उसकी बात मुझे पसंद नहीं आएगी, फिर हम लोग कट करते हैं, है ना। रावण राज्य में तो हम यही करते हैं ना। अब नहीं करना है, बाबा कहते हैं सबके वैरायटी संस्कार ही रहेंगे, लेकिन हमको मिलाकर चलना है। उससे क्या होगा, ये संगठन हमारा बाबा का जो बाबा ने बनाया है ये मजबूत हो जाएगा। मीठे परमात्मा जी की मीठी शिक्षाओं के लिए धन्यवाद। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, गुलजार दादी जी का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी आत्माएं हैं सबका धन्यवाद। और बची हुई जितनी भी एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी आत्माएं हैं सबका धन्यवाद। 5 तत्वों का धन्यवाद, धरती आकाश जल वायु अग्नि सबका धन्यवाद। ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद। साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का धन्यवाद, सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे।